मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जब बोला घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, तो इससे बिजनेस पे इम्पैक्ट आया। एब्सोल्युटली। लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी अलमारी नहीं खोली है 2-3 दिनों से। दोपहर है तो उन्होंने लाइटें थोड़ी कम कर रखी ताकि बिजली का बिल कम आए, क्योंकि ग्राहक ही नहीं है बाजार के अंदर। कई लोग बोलते हैं कि जो इसका वेट है उसके अंदर मोती भी है इंक्लूडेड। पूरे शोरूम के अंदर कोई अगर एक चीज उठा लो और जिसमें सिर्फ मोती निकल सकता है वो है मंगलसूत्र कंठी, क्योंकि इंडिया के अंदर रहने के बाद रिचुअल्स के हिसाब से वो मंगलसूत्र ही कंसिडर नहीं होता जिसके अंदर काले मोती ना हो। ये चीज हम लोग लाइव कर सकते हैं कैमरा के ऊपर अभी। मान ले मोती को कोई भी कंठी लेकर आओ तो भैया इसको ये इससे तोड़ने में आसानी होगी। अब आप ये देखिए कि जैसे कि मान लीजिए ये कंठी है, ये आपकी मंगलसूत्र कंठी है जो रेगुलर वेयर में पहनी जाती है। मैं कैमरा पे रिक्वेस्ट करूंगा टैग पे पहले वेट चेक कराएं। टैग पे वेट लिखा हुआ है 7 ग्राम 400 मिली ग्रॉस वेट है। नेट वेट लिखा है 6 ग्राम 410 मिली। इसको हम तोलते हैं तो ये जो तोलेंगे ये देखो 7 ग्राम 400 है। ये 7 ग्राम 400 मोती के साथ का वजन दिखा रहा है। इस 6 ग्राम के ऊपर जो लगे, क्योंकि सामान इसके साथ खराब हो जाएगा। एक फेज ऐसा आया था जहां पर आपके कॉम्पिटिटर्स ने काफी खुशी बनाई होगी कि ये तो कार्तिक भैया का डाउनफॉल है। बट अगर कॉम्पिटिटर्स को ये लगा कि भैया ऐसा कुछ हो गया होगा जिससे कि ये निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, बाजार से छोड़ देगा, और जो मेकिंग चार्जेस की मुहिम हमने सबसे सस्ते गोल्ड और सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस का स्टार्ट किया, उसके अंदर कोई भी अप एंड डाउन करने की अगर कोशिश करी हो तो मैं आपको बता दूं काफी सारे लोगों ने ये करा होगा ट्राई यार कि आपको एक्सपोज कर। हमने आज तक करा ही नहीं है। क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज, वैरायटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज। हमने अगर कॉम्प्रोमाइज करा है तो एक जगह करा है। मैं बोलता हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, एक जगह जो कॉम्प्रोमाइज किया वो किया है। और जो बड़े बड़े शोरूम्स है, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो इस मेकिंग चार्जेस को मैच क्यों नहीं कर पाते? हम लोग पहले ऐसे लोग रहे जिन्होंने खुल के आवाज उठाई और खुल के चीजें बताई कि इस तरीके से मेकिंग चार्जेस आते हैं, इस तरीके से स्टैम्प के अंदर ये होता है, इस तरीके से सामान को प्योरिटी की जांच करी जाती है और इस तरीके से सामान को बेचा भी जा सकता है। हम लोगों को दुनिया देख रही है। यदि अभी 0% 1% वाले को भी देख नहीं रहे, जिस दिन इनको दुनिया देखने लग जाएगी, जिस दिन इनके डाटा की कंसाइलेशन होगी, तब सबके सामने सच निकल कर आएगा। आपके काफी सारे स्टोर्स हैं, अगर किसी एक स्टोर की बात करें तो उसका रेवेन्यू क्या रहता है महीने का? एक जो शोरूम आप लास्ट ईयर आए थे उस समय वो पर था। श्री जी के आशीर्वाद से वही पेरेंट कंपनी जो ईस्ट दिल्ली की है, आप वो करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। 6 लाख कस्टमर्स के हेड काउंट्स 365 दिन के अंदर डील करें। नियत अच्छी रखने की वजह से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फ्रेंचाइजीज को एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी। तो हम तो ये देखते हैं कि हमारे तो 23 शोरूम ओपन होने वाले हैं। श्री जी के आशीर्वाद से अगर यही फिगर चलते रहे और यही प्रोबेबिलिटी चलती रही और उनकी असीम कृपा रही तो हम लोग अगले साल 2027 दिसंबर तक करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्री जी की कृपा से। स्वागत है कार्तिक भाई आपका दोबारा हमारे इस पॉडकास्ट में चर्चा पे। भैया पहला पॉडकास्ट हमारा 2024 नवंबर में हुआ था। जी भैया। आज हम लोग 2026 में हैं, अगस्त पे। बिल्कुल। उस टाइम पे मयूर विहार वाला एक शोरूम था और आज 4, 10, 20 कितने बोलूं ये आप ही बताओ भैया। तो इतनी मैसिव ग्रोथ कैसा फील होता है भैया? भैया फीलिंग की बात बताऊं तो फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है। इन्हीं सारी फीलिंग्स के लिए और इससे भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स के लिए हमने मैनिफेस्ट किया था। आज श्री जी के आशीर्वाद से जो भगवान हमें तरक्की दे रहा है, बड़ों की आशीर्वाद से, हमारे सब लोगों की मेहनत से, तो कहीं ना कहीं आज उन बुलंदियों पर पहुंचकर बड़ा अच्छा लगता है। और आज भी लगता है कि अभी बहुत लंबा सफ़र है जो हमें तय करना है हमारी सोच के आधार से। अब रही बात, आप पूछ रहे हैं शोरूम्स कितने हैं, तो लास्ट ईयर जब मैं आपसे मिला था, मेरे ख्याल से मोटा मोटा 2 साल हो गए, तब हमारे पास शोरूम थे। उस समय पे मयूर विहार के अंदर हमारा एक शोरूम स्थित था जिसका आज भी वर्चस्व वैसे ही कायम है जैसे पिछले सालों से मौजूद है, जिसका नाम गिरी जेवर महल मयूर विहार के अंदर सबसे भव्य शोरूम आज भी जो हम दिल्ली के अंदर, हमारा पेरेंट कंपनी है हमारी, उसका साइज है 12,000 स्क्वायर फीट। एक बार में हम लोग श्री जी के आशीर्वाद से 500 से 600 कस्टमर्स की केटरिंग करते हैं। ये सिंगल शॉट श्री जी के आशीर्वाद से दिन के अंदर वो 2 बार 3 बार रोटेशन हो जाती है। दैट स्टैंड्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 1800 to 2000 head counts per day from a single store. That is in मयूर विहार. But then during a fraction of time हमारा भगवान ने हाथ पकड़ा, हमारा नियत अच्छी रही और उसके साथ साथ भाव अच्छा रखना पड़ा। भाव गोल्ड का नहीं, नियत अंदर का भाव, वो अच्छा होने की वजह से श्री जी के आशीर्वाद से हमारा फिर चांदनी चौक हमने एक्सपैंड करने की कोशिश करी। हमारे फ्रेंचाइजी एंड हमारा जो ओन स्टोर्स हैं वो करते 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 आज हमारे जो स्थायी शोरूम्स हैं वो दिल्ली एनसीआर के अंदर 3 हमारे शोरूम्स हैं, जो कि आपका ईस्ट दिल्ली के अंदर पेरेंट कंपनी, सेंटर दिल्ली के अंदर चांदनी चौक, फिर आप जहाँ पर हम आज आप बैठे हैं वो है रजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली। कोशिश ये रहती है कि जहाँ पर भी जाएं
पॉश एरिया के अंदर जाएं, प्राइम मार्केट्स के अंदर जाएं, जहां पर कस्टमर्स आने के बारे में 2 बार सोचते हैं कि यहाँ पर तो चीज़ें महंगी मिलती होंगी, मगर हमारी कोशिश है कि यहाँ पर भी उनको वही रेट, वही वैरायटी, वही अच्छी क्वालिटी दिखाई जाए जो वो अन्य जगहों पे कॉम्पिटिटिवली ज़्यादा मेकिंग चार्जेस पे करते होंगे। तो इस तरीके से प्रोजेक्शंस चल रहे हैं, चीज़ों को और आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। कहीं ना कहीं श्री जी के आशीर्वाद से हम 23 फ्रेंचाइजी शोरूम्स पूरे अक्रॉस इंडिया खोल रहे हैं, जिसके अंदर से 13 साइन हो चुके हैं और वहाँ पर पीओपी का, इंटीरियर्स का, इन सब का काम चल रहा है। अरे कांग्रेचुलेशंस भैया, Thank you so मैसिव ग्रोथ, ये तो सच में मैसिव ग्रोथ है। बिल्कुल भैया। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि ये पॉडकास्ट सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड नहीं रहेगा, इसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी। भैया ने जैसे बोला मैनिफेस्टेशन, ठीक है, अगर आपका डाउनफॉल है, डाउन फेज चल रहा है, तो उधर से कैसे आप अपने आप को वापस से मोटिवेट कर सकते हैं और इतनी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे भैया ने अभी बताया। अगर आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर करें, इसका थर्ड पार्ट भी जरूर आएगा डेफिनेटली। तो भैया एक फेज ऐसा आया था जहां पर आपके कॉम्पिटिटर्स ने काफी खुशी बनाई होगी कि ये तो कार्तिक भैया का डाउनफॉल है, डाउन फेज चल रहा है। तो उस टाइम पे आपने उस चीज को कैसे, उस चीज से निकले और अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? भैया देखिए, श्री जी के आशीर्वाद से जब तक उनकी निगाह सीधी है, डाउनफॉल का तो डी भी हमारे लाइफ में नहीं आने वाला है। बट अगर कॉम्पिटिटर्स को ये लगा कि भैया ऐसा कुछ हो गया होगा जिससे कि ये निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, बाजार से छोड़ देगा, और जो मेकिंग चार्जेस की मुहिम हमने सबसे सस्ते गोल्ड और सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस का स्टार्ट किया, उसके अंदर कोई भी अप एंड डाउन करने की अगर कोशिश करी हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं केवल थोड़ा सा बिजी रहा, और बिजी रहा बैक एंड पे, क्योंकि हमारा श्री जी के आशीर्वाद से जो हमारा मयूर विहार वाला शोरूम था वो तो काफ़ी अच्छा आज तक चलता आया है। मगर हमारी कोशिश ये रही कि देश भर से कस्टमर्स हम लोग को देखते हैं, तो अब वो कस्टमर क्या है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर हमने जो टारगेट्स करे वो ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, साउथ, नॉर्थ, ये सारे जगह टारगेट करे, ताकि कस्टमर अब दिल्ली एक तरीके से 2 या 3 घंटे, 3.5 घंटे में जाम के साथ आप पूरी दिल्ली घूम लोगे। सही बात है। हमारा जो दिल्ली का दायरा है वो थोड़ा सरकमफेरेंस थोड़ा इतना सा है। मगर अब हमने ये देखा कि अगर हम ईस्ट दिल्ली के अंदर हैं, तो वेस्ट दिल्ली से बहुत सारी ऐसी दीदियां हैं, भाई हैं, जो हमारे पास आना तो चाहते हैं मेकिंग चार्जेस की वजह से, अच्छी क्वालिटी, अच्छे रेट, अच्छे व्यवहार की वजह से, बट रास्ते की वजह से लंबा समय लगेगा, वेटिंग लाइंस बहुत लंबी लंबी होंगी, इस वजह से वो थोड़ा सा कतराते थे। तो हमने ये सब चीज़ें देखी, तो मैंने देखा कि आज शोरूम के बाहर 500 लोगों की लाइन लगी पड़ी है, 1.5, 2, 3 घंटे के अंदर नंबर आ रहा है। देखिए भैया, हमारे पास केटरिंग पावर 500 से 600 कस्टमर की है, मगर कस्टमर्स का प्यार इस तरीके से है कि हज़ारों की तादाद में वो लोग पैसे लेके अपने पास, कोई यूपीआई के अंदर, कोई कार्ड के अंदर, कोई कैश में लेके, टू 1,99,000 वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपने परिवार के साथ बाहर। तो आज ये सोशल मीडिया में देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि देखो सामने दुकान कितनी चल रही है, कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बट कहीं ना कहीं ड्यूरिंग अ टाइम हमको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा, बीइंग एन ओनर, कि हमारा जो कस्टमर है वो परेशान ना हो। ये कोई बढ़ाई मानने वाली बात नहीं है, मेरे लिए ये एक चैलेंज था। इस चैलेंज को मैंने फोकस इस तरीके से करा, जिस वजह से मैं बिजी रहा, कि अब कार्तिक समय आ चुका है कि आप अपने फ्रेंचाइजीज को बढ़ाएं, अपने स्टोर्स को बढ़ाएं, अपनी शाखाओं को बढ़ाएं, क्योंकि श्री जी के आशीर्वाद से नाम, प्रसिद्धि, ख्याति, ये तीनों ही चीज जब भगवान ने आपको दे दी है, आपके मन में आपका कोई नियत, ऐसी इंटेंट आपका गलत नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब आपको जरूरत किस चीज की है कि अब आप कस्टमर्स तक पहुंचिए। अभी तक तो कस्टमर्स के सिर्फ फोन्स तक पहुंचे थे, अब हम कस्टमर्स के घरों के पास पहुंच गए। आज मैं यहाँ बैठा हूँ वेस्ट दिल्ली के अंदर, तो कई बार हमारे पास कस्टमर यहाँ उत्तम नगर से, जनकपुरी से, रजौरी गार्डन से आते हैं, बोलते हैं कि भैया हम पहले वो वाले शोरूम पर जाते थे, बट ये वाला शोरूम हमें नजदीक पड़ता है। हम जब सेंटर दिल्ली गए अपना चांदनी चौक के आसपास, तो वहां पर रेलवे स्टेशन जस्ट बगल में है, मेट्रो स्टेशन तो हमारे सारे शोरूम्स के बगल में ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस रहता है, तो कस्टमर्स के लिए रीच आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। एंड एक जो फिजिबिलिटी थी, एक स्मूथ फंक्शनिंग की, ऑपरेशंस अच्छे से चलते रहे, उस चीज़ के ऊपर भी हमने काम करा, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलती है ना, आपके वो सक्सेस सर पे नहीं चढ़नी चाहिए। मैंने ये चीज़ समझी। सही बात है। आज हम ये देखें कि अगर आपका रेवेन्यू इतना होता जा रहा है, कस्टमर्स का प्यार आपको अगर इतना मिलता जा रहा है, तो क्या आप कस्टमर से अब सीधे मुंह बात नहीं करेंगे? क्या आप कस्टमर्स को ये सोचेंगे कि यार ये अगर ले या ना ले तो क्या फर्क पड़ता है, इनके बाद दूसरे कस्टमर्स और उल्टा लाइन में खड़े हैं? नहीं, हमारी कोशिश ये रही कि एक कस्टमर के द्वारा आज हमने 4 कस्टमर्स कराए हैं। कंपाउंडिंग समझते हैं आप? कंपाउंडिंग ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमने फोकस करा। वो हमने ऐसे करा, कई बार हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया आप कमाते क्या हैं? हमने उनको खुल के जवाब दिया कि भैया हम लोग 1% के आसपास हमारा प्रॉफिट होता है पूरे साल के अंदर, जो भी हमारा टर्नओवर होगा, जिसके अंदर हमारी ये कोशिश रहती है कि 1% के अंदर अब उनके माइंड में आते हैं कि भैया इतने बड़े बड़े शोरूम, लैविश लाइफ, इतना बड़ा स्टाफ, मतलब एक तरीके से भैया मानकर चलिए कहीं पर स्टाफ इतने ज़्यादा, अगर शोरूम अगर बड़ा होगा तो स्वाभाविक सी बात है स्टाफ भी होगा उसके अंदर, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, मेहनत करेगा।
कस्टमर को ये दिखता है कि भैया इतने बड़े शोरूम का मेंटेनेंस कैसे आप हैंडल करते हो 1% के अंदर। तो देखिए ये गणित सबको नहीं समझ में आ रही, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। जितना ज्यादा आपका रेवेन्यू होगा, जितनी ज्यादा आपकी कंपाउंडिंग होगी, टर्नओवर होगा, क्वांटम होगा, उस हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट एक बार को भले ही कम भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने घर पर जाओगे तो आफ्टर लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस को काटने के बाद आप पे एक अच्छा खासा जुगाड़ बन जाएगा अच्छे से रोटी खाने का, घी चुपड़ के। तो ये मैंने चीजें रियलाइज करी। अब वो करने के साथ साथ भैया हमने ये कोशिश भी करी कि जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं वैसे वैसे अपने कस्टमर्स के लिए सुविधा इस तरीके की करी जाए कि उनको जो हॉस्पिटैलिटी है, जो व्यवहार है, जो रेट है, वो तो मिले 5 स्टार्स वाले, बट उनको जो एट द एंड ऑफ द डे जब पैसे देने की बात आए वो लगाए जाए सिर्फ और सिर्फ भोजनालय वाले। जब उनका एक्सपीरियंस 5 स्टार वाला होगा और जब उनको पेमेंट देने की बात आएगी जो वो भोजनालय के हिसाब से अगर उनको देनी होगी, तो कहीं ना कहीं भाई कस्टमर देखिए आटे दाल का भाव जानता है। आदमी ये कोई, मैं देखिए मैं कोई सब्जी तरकारी नहीं बेच रहा, मैं कोई गारमेंट्स या फिर क्लोथिंग या फिर किसी भी ऐसी चीज कोई नहीं बेच रहा जिसके अंदर ऑनलाइन कोई रेट कंपेयर नहीं कर सकता है। गोल्ड ज्वेलरी एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आदमी 4 जगह ट्राई करता है, और मेरे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन क्या हुआ और मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक तरीके से चैलेंज था वो ये रहा कि मेरी जो ऑडियंस है, देखिए मैं आपको फील मत करिएगा, मेरी ऑडियंस आप मिलेनियम्स हैं या फिर जेनजीज हैं वो थोड़े से कम हैं। मेरी ऑडियंस है आपके हमारे माता पिता। क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी जब हम खरीदने जाते हैं तो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर वो ये देखते हैं कि बेटा तू अकेला मत जा, मैं तेरे साथ चलूंगा, क्या पता तुझे पागल बना दे। सही बात है। बच्चा जिद कर रहा है कि पापा मैंने इनका नाम बहुत सुना है, हम अपनी दीदी की शादी के लिए, मेरी शादी के लिए, परिवार के अंदर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, धरोहर की तरह गोल्ड खरीदने के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो एक बार पापा ट्राई कर लेते हैं चल के, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उसके समय पे जो माता पिता है वो ये बोलते हैं कि ऐसी फला जगह पे बहुत ऐड आती हैं, ऐसे तुम पागल बन जाओगे। तो ऐसी जगहों पे जाने में जो हमारा चैलेंज था कि हमें जो अपने कस्टमर्स हैं वो है थोड़े एज वाइज 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, जो आपके हमारे माता पिता की आइडियल एज है, उनको हमको जो ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी वो देखिए, वो तो आटे दाल का भाव समझ रहे हैं आप, 4 जगह आपने रेट ट्राई कर लिए। हाँ, इसी चीज पे मेरा एक क्वेश्चन था आपको कि काफी सारे बाजार में ऐसे लोग हैं जो ये चीज कह रहे हैं कि वो मेकिंग चार्जेस तो कम दे रहे हैं, मानते हैं हम लोग, बट तुम्हें क्या पता वो 22 दे रहे हैं, 18 दे रहे हैं, 14 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 22 का बोल के तुम्हारे को 18 बेच रहे हैं, तुम कैसे पता लगाओगे। इसलिए अपने जो ट्रस्टेड लोग हैं जिससे तुम्हारे आप या फिर हम लोग पहले से लेते आ रहे हैं उनसे, आप बोलते हो हमारे जो पुश्तैनी ज्वेलर हैं जिनसे हमारा व्यवहार जुड़ा हुआ है, जिनसे हम लोग नगद उधार भी लेते हैं, तो हम उनसे ले लेते हैं, यही वाली बात है ना। तो इस चीज को कैसे आपने डील किया और जो ऐसे लोग कहते हैं उनपे क्या एक्शन है आपका। सर देखिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि हमने आज तक, सोशल मीडिया साक्षी है, हमने आज तक कभी ये नहीं बोला कि फला दुकानदार गलत देता है या फिर बेकार देता है या फिर कोई खोट करता है या फ्रॉड करता है। हमने केवल अपने, जैसे घोड़े की नाल होती है ना बगल में, एक जो होता है कि उसको विजन एकदम सामने क्लियर दिखता है, तो हमने अपना विजन एकदम क्लियर रखा। हमने केवल ये बोला कि मैं सबसे सस्ता सोना देता हूँ, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस देता हूँ, और श्री जी के आशीर्वाद से हमसे अच्छी फेयर डील कोई नहीं करना जानता। और वो इसलिए बोला क्योंकि हमें हमारे माल पे कॉन्फिडेंस था। अगर आ जाते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि था कि आप कैसे क्वालिटी को लेके, प्योरिटी अगर बताई गई हो 22 कैरेट, वो कल को कहीं और जाके हम चेक कराते हैं वो निकलती है 18 कैरेट, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे। तो सर देखिए एक ना वर्ड है BIS, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है BIS केयर के नाम से, जिसको आप अपने फोन ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आपके पास एप्पल का फोन हो या फिर एंड्रॉइड फोन हो। उसके अंदर आप जो भी सामान, जिस भी ज्वेलर से, मेरे से छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जिस भी ज्वेलर से आपने सामान लिया है ना, उस सामान के पीछे 6 डिजिट्स का अल्फान्यूमेरिक एक कोड होता है। उस कोड को आप डालिए उस एप्लीकेशन के अंदर, पहली आपको संतुष्टि मिलेगी कि आपको वहां पर उसकी पूरी डिटेल मिलेगी कि जिस हॉलमार्क सेंटर से ये सामान पास हुआ है, उसका लाइसेंस नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी तारीख को ये पास हुआ है, इसके अंदर जो कैरेट है ये कौन सा कैरेट है। अब इसके बाद अब जो सरकार ने पिछले 1.5 महीने, आज हम अगस्त में बैठे हैं, 1.5-2 महीने से पहले सरकार ने इतना अच्छा डंडा टाइट किया, और वो करना अनिवार्य था। उसका रीजन क्या था, सरकार ने बोला कि क्या हो कि अगर ये कोई टॉप्स है तो इस टॉप्स की एक HUID स्टैम्प 10 टॉप्स के ऊपर रीप्रिंट कराई जा रही हो, जिस वजह से कस्टमर को बरगलाया जा रहा हो और या फिर किसी भी अन्य माल प्रैक्टिस को अंजाम दिया जा रहा हो। तो इसके ऊपर जो लूप होल्स थे, इनके ऊपर वर्क करने की जगह सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि आप जो भी सामान लेंगे, मान लीजिए आपने अंगूठी पहनी हुई है, आपके भाई ने भी अंगूठी पहनी हुई है, क्योंकि हम तो देखो ज्वेलर ने सबसे पहले हमारे गोल्ड पे जाती है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कस्टमर्स को जागरूक करा जाए। तो जो भी आप सामान लेंगे उसके पीछे एक 6 डिजिट्स का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। आप उस कोड को तो जब डालेंगे सारी डिटेल्स तो पता लग गई, बट अब क्या होगा कि उसके अंदर आपकी जो अंगूठी है उसकी फोटो भी अपलोड करनी अनिवार्य है कि ये स्टैंप इसी पर्टिकुलर आर्टिकल की है। और तो और
एक दिमाग में संकोच आ जाता था कि वेट क्या होगा, वेट के अंदर 10 मिली 20 मिली या 40 मिली या 50 मिली का वेरिएशन आ रहा है, वेट बताया कुछ जा रहा है, वेट निकल कुछ रहा है, तो वो वेट भी अब उसके अंदर डिक्लेयर करना जरूरी है कांटे पे तोलकर, और उसके बाद उसमें पूरा डिटेल आती है। मगर अब इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम एक वैल्यू एडिशन कर देते हैं, बीइंग अ रेपुटेड जूलर इन दिल्ली एनसीआर एंड नाउ एक्सपैंडिंग अक्रॉस इंडिया, कि हमने एक कोशिश करी कि हमारे जितने भी शोरूम्स हैं, हम अपने सारे शोरूम्स के अंदर जो बड़े बड़े ब्रांड्स ने इंस्टॉल की हुई है उसको बोलते हैं कैरेटोमीटर, मतलब गोल्ड टेस्टिंग मशीन। हमने अपने सारे शोरूम्स में गोल्ड टेस्टिंग मशीन इंस्टॉल करी हुई है, जिसकी वजह से कस्टमर स्टैम्प भी चेक करे। क्योंकि आज की डेट में अगर आप में से कोई 50,000 रुपए का सामान खरीद के जाते हैं और उसकी आप नगद पेमेंट करते हैं हमारे बिलिंग काउंटर पे किसी भी ब्रांच में, तो मेरा जो बिलिंग कैशियर है वो एक बार को आपका नोट ऐसे भी चेक करेगा, पीछे से भी चेक करेगा कि कहीं आपने हमें कोई नकली नोट तो नहीं दे दिया। तो आपका पूरा अधिकार बनता है कि आप अपने सामान को जब खरीद रहे हैं तो उसके पीछे की आप स्टैम्प चेक करिए, उसको गोल्ड टेस्टिंग मशीन में चेक कराइए। और हमने तो काफी अच्छे ऑफर्स भी दिए कि हम 3% मेकिंग चार्जेस तो ऑन रेगुलर आइटम्स पे हम लोग डील करते ही हैं, चाहे हमारे सामान घर शोरूम के अंदर से आके आप कुछ भी खरीद लीजिए। हमने कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर लॉन्च किया था जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था मई के अंदर कि नए धातु नहीं खरीदें, एक बार को 1 साल तक अवॉइड करें, बट पुरानी धातु को आप एक्सचेंज कराइए, रीमेक कराइए। तो हमने जो पुराना सोना हमारी जो दीदियों माताओं के पास घर में पड़ा था, हमने बोला कि अगर आप इसको एक्सचेंज कराते हो तो जैसे आप नए सामान लेते हो तो 3% लगेगा, अगर एक्सचेंज कराते हो तो बल्कि 2% लगेगा, और एक्सचेंज पे भी कोई डिडक्शन नहीं होगा, 0% डिडक्शन, 100% बायबैक, 100% ट्रांसपेरेंसी, और साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इस मॉड्यूल के ऊपर हम लोग काम करते आए हैं, जिस वजह से सुचारू रूप से आज सारे शोरूम्स मैनेजमेंट का सहारे से और कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के आशीर्वाद से और श्री जी की असीम कृपा से ये बड़े स्मूथली चल रहे हैं। ये जो सरकार ने, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जब बोला कि आप लोग सोना मत खरीदो और अभी इसके अंदर निवेश ना करो, तो इससे बिजनेस पे इम्पैक्ट आया? एब्सोल्युटली। आप मेरा छोड़ो, मैं कह रहा हूं आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, देयर आर एन नंबर ऑफ ज्वेलर्स जिनके मैंने वीडियोस देखे, मैं बहुत हताश हुआ उनकी वीडियोस देखकर, मुझे भी बड़ा अंदर से बुरा लगा। क्योंकि बीइंग अ दुकानदार, देखिए हम कौन है, हम दुकानदार हैं, हम बीइंग अ दुकानदार, मेरे को इतना बुरा लगा कि यार बोनी बट्टा सबकी दुकान पे होना चाहिए, सबकी दुकान पे ग्राहकी होनी चाहिए। और हम तो भगवान से एक चीज बोलते हैं, भगवान सबका भला करना, शुरुआत मेरे से करना। तो इसमें थोड़ा मीन होना पड़ेगा। मगर इसके अंदर जब हमने देखा कि कई जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी अलमारी नहीं खोली है 2-2 3-3 दिनों से, दोपहर है तो उन्होंने लाइटें थोड़ी कम कर रखी ताकि बिजली का बिल कम आए, क्योंकि ग्राहकी नहीं है बाजार के अंदर। कुछ तो देखिए मई जून जुलाई का महीना ऐसा रहता है ये, क्योंकि व्यापार जो है 12 महीने 365 दिन का, ये ज्वेलरी व्यापार नहीं होता। ज्वेलरी व्यापार क्या है? ज्वेलरी व्यापार वो है जो पहले आप अगर ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप अपने घर के अंदर आटा, राशन, पानी ये सब भरेंगे, फिर आप अपनी क्लोथिंग पर ध्यान देंगे, जूतों पर ध्यान देंगे, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी लेन देन करना होगा वो करेंगे। उसके बाद आखिरी सीढ़ी आप ज्वेलर के पास चढ़ेंगे, अगर आपको शौक मौज के लिए कुछ खरीदना है, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ खरीदना है, या फिर मजबूरी में अगर आपको जाना पड़ रहा है तो इसलिए कि आपको शादी के लिए कुछ खरीदना है। अब इसके बाद सबसे बड़ी जो भूमिका प्ले करती है वो करती है मेकिंग चार्जेस। तो हमने इसके ऊपर देखा कि और कोई अन्य ज्वेलर ऑफर दे नहीं रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब तो दुनिया ऑफर दे सकती है क्योंकि सबके पास एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन है। मगर उस समय पर जब हमने देखा कि कोई ऐसा ऑफर नहीं दे रहा है कि एक्सचेंज पे 2% मेकिंग चार्जेस कोई ऑफर कर दे बिना किसी डिडक्शन चार्जेस के, ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो कि जो कस्टमर अपना सामने गोल्ड भी चेक कराए, पुराना भी चेक कराए, नया भी चेक कराए, और साथ ही साथ कस्टमर को सेटिस्फेक्शन इस चीज की मिले कि जो वो गुड्स खरीद के लेके जा रहे हैं, अगर वो यहाँ से लें या फिर उसको एक्सचेंज अन्य किसी भी दुकान पे जाकर कराएं पूरे हिंदुस्तान में, तो उसके ऊपर भी उसको 100% बायबैक मिल रहा है। अगर आप ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम्स में जाकर जस्ट एक सेक ऑफ क्रॉस चेकिंग भी चले जाओ कि भैया मैंने ना एक फला जगह से सामान खरीदा था, जरा इसको आप एक बार चेक करना कि इसके अंदर प्योरिटी क्या आ रही है, तो वहां पर जब हमारी पीठ सुनती है, जब उसको ये बताया जाता है कि मैम ये तो 22 कैरेट है, ये तो जेन्युइन है, सर इसके अंदर स्टोन, सर मैम इसके अंदर कोई स्टोन नहीं है, सर इसके अंदर कोई ऐसी चीज जो आपको मुझे आप बता सको जिसकी वजह से मैं अपने जो दुकानदार है उससे लड़ सकूं या फिर उनके ऊपर क्वेश्चन कर सकूं, मैम इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है। अगर मैं ये चीज आपसे लूं तो आप क्या लोगे? मैम हमारे पास तो 12% मेकिंग है, 15% है, कहीं पे 8% है, कहीं पे 7% है, जैसा जिसका प्रॉफिट मार्जिन होता है, सबके अपने अपने मार्जिन है। मैं उसके पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सब क्या पता किसी का नगद उधार है, क्या पता किसी की बैंक को लोन पे करना है, क्या पता किसी की कोई सीसी लिमिट है या क्या है, तो वो अपने अपने हिसाब से अपने अपना मार्जिन को डिसाइड करके अपनी अपनी दुकान को चला रहे हैं, वो उनका पर्सनल कॉल है। हमारा क्या है कि हम अपने मेकिंग चार्जेस को इतना ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ 1%, 1.5%, 2%, 2.5% पे हैंडमेड ज्वेलरी आ गई या फिर जिसमें काम कारीगरी काफ़ी अच्छी करी गई हो, उस हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ती है। अगर उसकी एवरेज निकल गई है मेरी कॉस्टिंग की 2%, तो ईमानदारी का 1% का मार्जिन रख के हम लोग 3% पे एंड कंज्यूमर को बेच देते हैं, जिसके अंदर हमारी ये कोशिश रहती है कि आज मैंने बताया ना इतने टर्नओवर के अंदर आप चलो कोई बात नहीं 1% कमा लोगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है आपने ग्राहक कमाया है, और ग्राहक कमाना पैसों से भी मुश्किल नहीं, पैसों से भी बहुत मुश्किल है अगर आप ग्राहक को कमाने की बात सोच रहे हो तो। और ग्राहक कमाने का अर्थ ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये 365 दिन का व्यापार नहीं होता,
भाई मंदा है, तेजी है, सूतक लग गए, श्राद्ध आ गए, या फिर मान लीजिए बारिश है, तूफान है, मानसून है, और इसके बाद अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं, रेट्स के अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, अप डाउन होते हैं, बिजनेस के अंदर, व्यापार तो कोई भी ऐसा नहीं होता, बट इसके अंदर जो आपको रीपेमेंट मिलती है कस्टमर्स के द्वारा, वो मिलती है कस्टमर्स का फुटफॉल। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि आपने बल्क वॉल्यूम के अंदर ग्राहकों को डील किया था। अगर आज आपने एक शोरूम से 6 लाख हेडकाउंट्स को डील किया पूरे एक साल के अंदर, तो वो कंपाउंडिंग कुछ इस तरीके से बढ़ गई है कि वो अब 18 लाख हो चुका है, अब वो 24 लाख हो चुका है। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि एक वर्ड ऑफ माउथ है, माउथ पब्लिसिटी है, अब तो एक बार को मुझे होर्डिंग ना लगानी पड़े, एफएम रेडियोस के अंदर ऐड भी ना देनी पड़े, सोशल मीडिया के अंदर भी अगर हम लोग वीडियोस भी ना बनाए, तो कंपाउंडिंग ही भगवान के आशीर्वाद से इतनी ज्यादा है कि वर्ड ऑफ माउथ की वजह से कस्टमर्स को पता है कि अगर मेरे को गोल्ड खरीदना है तो मैंने गिरी ज्वेलर्स पे जाना है, और गिरी ज्वेलर्स की नियर बाय मेरी जो भी ब्रांच है वहां पर अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे सेम व्यवहार मिलेगा जो कार्तिक भैया का सोशल मीडिया पे आज तक दिखाया गया। ठीक है, तो काफी सारे लोगों ने ये करा होगा ट्राई यार, कि आपको एक्सपोज करें, कुछ चीजों के अंदर बताएं कि अरे ये इसके अंदर ये चीज ऐसी थी, ट्राई किया होगा। तो कुछ ऐसे हैं एक्सपीरियंसेस, और अगर किसी ने ऐसे किया है तो उनको क्या मिला? सर देखिए, अभी तक तो जैसे कि अब चर्चा तो उसी नाम उसका होगा, बदनाम तो वो होगा ना जिसका नाम होगा। हाँ। ठीक है ना? तो अब चर्चा जब करी जाती है, कुछ लोग को केवल व्यूज चाहिए होते हैं, क्योंकि देखिए आजकल ना इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम का थोड़ा इशू चल रहा है कई लोगों के चैनल्स पे, तो जिस वजह से उनके चैनल्स पे अगर रीच नहीं आ रही है, तो आप उनके बाकी वीडियोस देखिएगा जो उन्होंने आज तक, मान लीजिए किसी ने अपने इंस्टाग्राम पे 100 पोस्ट करे हैं, और उसने अगर हमारे नाम पर अगर एक पोस्ट करा, बीइंग अ ज्वेलर, कॉम्पिटिटिव ज्वेलर अगर वो है, तो अगर उन्होंने हमारे नाम पर अगर एक पोस्ट किया है, तो हमारी नाम वाली वीडियो के ऊपर रीच देखिएगा व्यूज के अकॉर्डिंग, और कमेंट्स देखिएगा, और उसकी बाकी अन्य पोस्ट पे देखिएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक सी बात है कि आपके बारे में अगर चर्चा हो रही है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो वो कहीं ना कहीं व्यूज के लिए है। और रही बात जागरूकता की, रही बात क्वेश्चनिंग की, कॉलर पकड़ने की, तो देखिए भैया, डरेगा वो जो करेगा। हमने आज तक करा ही नहीं है क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज, वैरायटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज। हमने अगर कॉम्प्रोमाइज करा है तो एक जगह करा है, मैं बोलता हूं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, एक जगह जो कॉम्प्रोमाइज किया वो किया है अपने मार्जिन के अंदर। मार्जिन के अंदर कम मार्जिन भले ही कमा के, मगर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजा। आज खुशी इस चीज की होती है, गिरी जेवर महल इंस्टाग्राम पे कोई सर्च करता है तो मैं ये देखता हूं कि जो एक वेडिंग सेरेमनी वाली जो होती है ना फोटो, जिसमें दूल्हा दुल्हन हाथ पकड़ते हैं, एक थाल के अंदर अंगूठियों की डब्बियां रखी हुई होती हैं, तो उसके अंदर एक डब्बी हमारी गिरी जेवर महल की रखी हुई है, एक डब्बी XYZ ज्वेलर की रखी हुई है। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि आज हम लोग घरों घरों तक पहुंच चुके हैं, और श्री जी के आशीर्वाद से आप सामर्थ हो, आप बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति हो, आपका वीनस बहुत तेज है, आपका शुक्र बहुत तेज है, आपका गुरु बहुत तेज है, आप किसी के सामने कुछ ऐसी बातें कर सकते हो जिससे आप किसी को वशीकरण कर लो, या फिर किसी को इन्फ्लुएंस ऐसा कर लो कि वो आपकी सारी बातें मान जाए। मेरे भाई, एक को ही तो कर लोगे, 2 को कर लोगे, ज्यादा ताकतवर हो आप, 10 को कर लोगे, मगर सर आप 6 लाख हेडकाउंट्स का मतलब समझते हो? और आप इतने बड़े पैसे वाले नहीं हो कि आपसे बड़ा कोई पैसे वाला नहीं होगा। बाजार में एक से एक आदमी बैठा है, शेर को सवा शेर मिलता है। आज तक मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ, हमारी सारी फ्रेंचाइज, हमारे सारे जो ब्रांचेस हैं वो सुपर स्मूथ तरीके से चल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि क्वालिटी में कोई 19-20 करा ही नहीं गया। मुझे पता है कि नीचे अगर मेरे कोई भी शोरूम के अंदर जाकर कोई भी कस्टमर सामान खरीदता है 10 लाख का, 5 लाख का, वो तो बहुत दूर की बात है। 20-25 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए से कोई अगर एक टॉप्स भी खरीद ले, या 1 ग्राम 2 ग्राम की अगर एक अंगूठी भी खरीद ले, तो हम उसका नसीब तो लेके नहीं जा पाएंगे। हमारे ही शोरूम में, हमारे ही पास मैंने ऐसे ऐसे वाक्य देखे हैं जो मुझे मेरे स्टाफ ने एट द एंड ऑफ द डे बताया है ब्रीफिंग के दौरान, कि सर एक कोई कस्टमर थे, उन्होंने हमारे ऐसे सामान खरीदा, उन्होंने उस सामान को हमारे शोरूम में गला दिया, तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद पेमेंट तो कर दी, ऐसा कुछ वो नहीं है, मेकिंग चार्जेस भी पे किया उन्होंने, पेमेंट करने के बाद अब तो सामान उनका हो गया, अब बेटी बाप की नहीं रही। तो हमारे शोरूम में उन्होंने उसको मेल्ट किया, ये बोल के कि मुझे इसको एक्सचेंज करना, मुझे इसकी ट्रांसपेरेंसी करनी है। गोल्ड टेस्टिंग वाले लड़के को ये थोड़ी पता है कि जो अब ये डली बन गई है मेल्ट होने के बाद, ये हमारे यहाँ की है। गोल्ड टेस्टिंग वाले मशीन लड़के ने जब उसको चेक किया, तब ये पाया कि इसके अंदर तो भैया ये सर 22 कैरेट, आप इसको अगर आप एक्सचेंज करते हो तो ये आपने कहाँ से लिया है? सर मैंने बाहर से लिया है। कस्टमर ने झूठ बोला। तो सर कह रहे कोई इशू नहीं है सर, चाहे 22 कैरेट होता या 20 होता या फिर कोई भी XYZ इसकी प्योरिटी आती है, जितनी भी इसकी प्योरिटी आ रही है, हम इसको आज के रेट से 100% बायबैक पे ले लेंगे, बशर्ते इसकी जो प्योरिटी अभी आ रही है सर मशीन में 22 कैरेट आ रही है। आप चाहो तो इसकी फोटो वीडियो बना लो, आपके सामने मैं इसको चेक कर देता हूँ, और आप इसके अगेंस्ट में हमारे से कोई भी सामान ले सकते हो। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या लोगे? वो मुझे चेक कर रहे थे, बिना बात के 3% का उनको ही मेकिंग चार्जेस बेयर करने पड़ गए सामान को तोड़ के। मगर इससे हुआ ये कि वो कस्टमर संतुष्ट हुआ, वो कस्टमर शादी के लिए निकले आया था, उनके पास उनके घर के एक बेटी, एक बेटा, उनकी वाइफ, उनकी जो एक छोटी पोती थी, पता नहीं कौन था, वो पूरे का पूरा फैमिली संतुष्ट हुई। उसके बाद उन्होंने शादी के लिए पूरे 20 लाख रुपए का सामान खरीदा, और इस वजह से खरीदा कि भैया अब हमें आपके ऊपर विश्वास है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बरगलाते हैं, क्योंकि जब तक आप दूसरे के बच्चे की बुराई नहीं करोगे तब तक आपका बच्चे की तारीफ कौन करेगा, है कि नहीं है? तो हमारी कोशिश रहती है कि हम बुराई भले ही किसी का नहीं करें। हम तो ये जानते हैं कि हमारा सामान
हम अच्छे मेकिंग चार्जेस पे दे रहे हैं, ठोक बजा के दे रहे हैं। आपको जहां मन करता हो वहां चेक कराइए, हमारे सामान में कोई कमी नहीं मिलने वाली। रीजन केवल ये है क्योंकि क्वालिटी से समझौता नहीं करा गया, मार्जिन से करा गया है, बट क्वांटम इतना बड़ा है, वॉल्यूम इतनी बड़ी है, जिस वजह से कस्टमर्स का आशीर्वाद, श्री जी की कृपा और कहीं ना कहीं आटे में नमक खा रहे हैं। और जो हमारा स्टाफ है, अब मोटा मोटी आप मानकर चलो कि अगर आपके साथ नसीब जुड़ा हुआ है 1000 लोगों का, 1500 लोगों का, 2000 लोगों का, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो नसीब हमारे साथ चल रहा है। सही बात है। इस वजह से जो है वृद्धि होती है, तरक्की होती है और आदमी हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, हमें यही बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपने बीएस स्टैम्प वाली बात करी, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट पे, 2 प्रोडक्ट पे या फिर 10 प्रोडक्ट पे वही सेम स्टैम्प लगी हुई हो एंड उसके अंदर ये तो पता लग रहा है कि वो 22 कैरेट का है, बट वो वही प्रोडक्ट है या नहीं, उसका कैसे पता लगा सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। तो सरकार ने, अभी जैसे हम अगस्त में बैठे हैं, तो सरकार ने 1.5 महीने पहले आज से इसको अनिवार्य कर दिया था कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर अब आपको वेट भी मेंशन करना होगा, उसके ऊपर आपको उस सामान की फोटो भी मेंशन करनी होगी कि जो आप सामान खरीद रहे हो ये क्या पता इसी सामान का है भी या नहीं है। हाँ। आज तो चलो ये प्लेन गोल्ड हो गया, चेन हो गई, कोई अंगूठी हो गई, कोई टॉप्स हो गए, तो इनके ऊपर आप इसकी जांच कर भी लोगे। मगर क्या आपने कुंदन ज्वेलरी का नाम सुना है? कुंदन ज्वेलरी एंटीक के अंदर जो होती है, जिसके अंदर गॉड फिगर होते हैं, टेंपल ज्वेलरी होती है, उसके ऊपर कारीगरी करी गई होती है कुंदन की, जिसको सिरोज की कुंदन बोल देते हैं या फिर पक्का कुंदन बोल देते हैं। अब उसके अंदर आप मान लीजिए जो उसको हम तोलेंगे तो उसका वेट 25 ग्राम है, उसके अंदर जब हम कुंदन कर देंगे तो उसका वेट जो आएगा तोल पे वो 30 ग्राम आएगा, बट अंदर का वेट 25 ग्राम है, ये तो सिर्फ आपको पता है। अब कस्टमर के लिए सरकार ने इतना अच्छा सुविधा कर दी। अब मुझे देखिए स्टडीड ज्वेलरी के ऊपर ये लगाया गया है कि उसके ऊपर आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि स्टडीड ज्वेलरी के ऊपर आप HUID करवा रहे हो नहीं करवा रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो कस्टमर है वो ये चाहता है कि भैया अगर हम आपसे एंटीक भी लेंगे तो हम तो उसके ऊपर HUID चेक करेंगे। हमारी जो कोशिश है वो कस्टमर के साथ ये ट्रांसपेरेंसी करने की कि अगर आप गिरी जेवर महल की किसी भी ब्रांच से एंटीक ज्वेलरी भी खरीदते हैं तो जो बिना एंटीक कुंदन करे हुए, जो उसके घाट कुंदन हटाने के पहले जो वेट था 25 ग्राम, हम उसकी फोटो क्लिक करवा रहे हैं ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो कि ये कस्टमर का 25 ग्राम वेट है तो उनसे पैसे 25 ग्राम के ही लिए जाते हैं। कुंदन चार्जेस जो भले ही हैं उसके अंदर हम एक बार को आपके लिए मान सम्मान कर भी सकते हैं, बट वो भी आपका आटे में नमक है। ऐसा भी नहीं है कि कुंदन के ओवर चार्ज कर दिए, कोई बोले कि कुंदन तो 10 रुपए में हो जाता है और मगर उसके अंदर कोई जो 25 ग्राम का वेट था वो बोले कि ये तो इसका नेट वेट 29 ग्राम है। अब कुंदन लगा हुआ है, ग्रॉस वेट 30 ग्राम आ रहा है, 29 ग्राम नेट वेट आ रहा है जो दुकानदार आपको बता रहा है। आप क्या ये बोलोगे कि 1 ग्राम ही इसमें से लेस हुआ है स्टोन्स? तो ये तो केवल बरगलाने वाला काम हो गया ना। सच्चाई थी कि उसमें से 25 ग्राम वेट था तो 4 ग्राम तो आपने गलत दे दिया। इस चीज के ऊपर भी हमने वर्कआउट किया। हमने सोचा कि कस्टमर्स के पास अगर एंड कंज्यूमर है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर वो स्टडीड ज्वेलरी खरीद रहे हैं हमारे यहाँ से तो उसके ऊपर भी उसको नेट वेट की फोटो प्रॉपर जूम करके वो देख सकें और उनको ये पता लगे कि 25 ग्राम यहाँ पर नेट वेट HUID पे दिख रहा है, 25 ग्राम ही बिलिंग के ऊपर नेट वेट दिख रहा है और आपसे आटे में नमक कमाया जा रहा है। और इसके ऊपर भी हम लोग नॉमिनल जो मेकिंग चार्जेस हम सारे सामान पे लगाते हैं इस पे भी वही मेकिंग चार्जेस लगाते हैं, जिस वजह से कस्टमर्स का ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। व्यापार कर रहे हो आप, व्यापार के अंदर भाई कस्टमर ये चाहता है कि भैया मैं आप पे विश्वास कैसे करूं। मैंने बताया ना भैया आपको, ये ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आदमी 4 जगह रेट ट्राई करता है और 4 जगह रेट ट्राई करने के बाद आपने उनको 10 नेकलेस दिखा दिए, 20 नेकलेस दिखा दिए, हो सकता है उनको डिजाइन ना पसंद आए, उनके टेस्ट का सामान उनको ना समझ में आए, मगर जब वो 4 दुकानों और जाते हैं उसके बाद वो ये देखते हैं कि यार भैया का तो रेट भी अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी, वैरायटी भी अच्छी थी और भैया के तो मेकिंग चार्जेस भी इन सबसे कम है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के कस्टमर, देखिए हम लोग 7 बजे 7:30 बजे तक क्लोजिंग करते हैं, हमारे पास ही आता है और ये चीज हमको जब पता लगती है जब कस्टमर ये 1 बजे बोलकर जाए कि सर मैं एक बार आता हूँ जरा ट्राई करके, और शाम को 6 बजे 7 बजे आके वो बिलिंग हमसे करा लेते हैं। तो इससे बड़ी सुविधा श्री जी का आशीर्वाद मैं और कोई नहीं मानता। तो जैसे अभी आपने मेकिंग चार्जेस वाली बात करी और आपने ये भी कहा कि बाजार के अंदर हम शेर नहीं है, लोग सवा शेर भी बैठे हुए हैं, तो ये चीज आप ही कैसे मेंटेन कर पा रहे हो कि आप 3% 3.5% मेकिंग चार्जेस में आप ज्वेलरी प्रोवाइड करवा पा रहे हो, और जो बड़े बड़े शोरूम्स है, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो 15, 20, 18% लेते हैं, वो इस मेकिंग चार्जेस को मैच क्यों नहीं कर पाते? सर देखिए, मैं इसके अंदर बड़ा एकदम स्पष्ट आंसर आपको देना चाहूंगा। कहीं मैंने आपको पहले भी बताया कि कहीं पर जिसकी भी मेकिंग चार्जेस 10% है, 12% है या 14-15% है, वो उनका पर्सनल कॉल है। क्या पता उनका हाजमा बड़ा हो, क्या पता उनको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा चाहिए हो, क्या पता उनकी सर्वाइवल रेट इस मार्जिन पे ही सर्वाइव कर सकता है। हमारा जो मार्जिन है वो हमने सीधा 1% का रखा हुआ है ताकि हमारे पास कोशिश ये रहती है कि हम अपनी कॉस्टिंग को सस्ता करें। ऐसा नहीं है कि जो बल्क बायर वो भी हैं, बल्क बायर्स हम भी हैं, बट मैंने बताया ना सबका अपना पर्सनल कॉल है, सबकी अपनी अलग अलग नीति है व्यापार को चलाने की। उसके अंदर तो मेरे को भी नहीं पता कि वो लोग इतना मार्जिन क्यों ले रहे हैं। अब समय के अनुकूल आप एक चीज नोटिस करिएगा, सोशल मीडिया पे सर्च करिएगा कि लोएस्ट मेकिंग चार्जेस आपको 36 लोग दिखेंगे ये बोलते हुए कि मैं 5 पे दे रहा हूँ या 7 पे दे रहा हूँ या 3 पे दे रहा हूँ या 0 पे दे रहा हूँ या 1% मेकिंग चार्जेस पे दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सबका अपना अपना है, मगर नसीब
और जो भाग्य के अंदर लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। ये मुझे पता है कि श्री जी के आशीर्वाद से हमारी अम्मा ने जो नींव डाली थी 1990 में, आज मैं 6 साल पहले व्यापार के अंदर आया और भगवान के आशीर्वाद से फर्स्ट कमर्स ऑलवेज हैज एन अपॉर्चुनिटी बीट इन टर्म्स ऑफ एनी सेगमेंट। तो विच आई फाउंड आउट के गिरी जेवर महल ने आज से 6 साल पहले 7 साल पहले ये सोशल मीडिया गिरी जेवर महल का जो इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे सारी की सारी हमारी जितना भी डेटा कंटेंट अपलोडेड है, हम लोग पहले ऐसे लोग रहे जिन्होंने खुल के आवाज उठाई और खुल के चीजें बताई कि इस तरीके से मेकिंग चार्जेस आते हैं, इस तरीके से स्टैम्प के अंदर ये होता है, इस तरीके से सामान को प्योरिटी की जांच करी जाती है और इस तरीके से सामान को बेचा भी जा सकता है। आज जब लोगों ने देख लिया कि बिजनेस कन्वर्जन हो रहा है, रेट कन्वर्जन हो रहा है, कस्टमर्स कन्वर्जन हो रहे हैं, कस्टमर देखिए समझदार है। आज की डेट में 6 लाख कस्टमर्स का जो फुटफॉल मैं एक शोरूम से आपको साल भर के अंदर बता रहा हूँ, ये मैंने पैदा तो नहीं कर दी, ये वो कस्टमर जो कहीं और से ले रहे थे, आज वहां से ना लेकर आप मेरे पास बस ट्राई करने के लिए आए थे। अब इतने कच्चे नसीब के फिर हम भी नहीं है कि हमारे पास कोई अगर कस्टमर ट्राई करने के लिए आ जाए तो हमने कोई क्वालिटी में 19-20 में कर रहा हूं, तो हमने तो भैया वो कस्टमर हमसे सामान लेकर जाते हैं, एक बार ले गए, अब 4 जगह वो जाकर बताते हैं कि भाई अगर आपको ज्वेलरी लेनी तो फला फला दुकान चले जाना, गिरी वाला है एक लड़का, अब तुम ये देख लो कि तुम्हारे घर के बगल वाली शोरूम कौन सी है। जरूरी नहीं है कि पेरेंट कंपनी के अंदर ही आपको हमारे पास वही व्यवहार मिलेगा। हमारी सारी फ्रेंचाइजीज हो गई अक्रॉस इंडिया, हम जितने भी एक्सपेंशंस कर रहे हैं या फिर हमारे जो भी मॉड्यूल हो गया, हर जगह एक मेकिंग चार्ज, एक व्यवहार और वही साफ तरीके की ट्रांसपेरेंसी, जिससे हमारा कस्टमर को हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कभी भी कोई डाउट ना हो। भैया काफी लोग हैं जो चाहते हैं आपको देखकर भी, अगर वो चाहते हो कि आप जितना बड़ा सेटअप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको छोटे से सेटअप के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो कैसे, वो आपको देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आपको आइडल करते हैं, आपको मानते हैं अपना आइडल, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो कहाँ से चीजें परचेज करें ताकि उन्हें होलसेल उसके अंदर भाव के अंदर मिले, क्योंकि जो सोने का भाव है वो तो सारा का सारा सरकार के थ्रू ही मार्केट के अंदर आता है, एब्सोल्युटली, है ना, तो बट वो उसके कैसे बाद स्टार्ट करें? सरकार के थ्रू तो है, बट उसके बाद भी आप ये देखिए कि अगर आपके घर के बगल में 4 ज्वेलर्स हैं तो चारों ज्वेलर्स के अलग अलग रेट होंगे गोल्ड के, 22 कैरेट के ही। क्या आपने कभी पूछा कि ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि सबकी अपनी दुकान है, कोई अगर उसके अंदर 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए का ऊपर नीचे कर रहा है तो वो उसका पर्सनल है कि वो किस तरीके से रेट्स को डिराइव कर रहा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आप बीइंग अ ज्वेलर, अगर आप हमारा रेट कंपेयर भी करना चाहते हो, आप गूगल पे रेट सर्च करो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लीडिंग ज्वेलर से हमारा रेट सर्च करो, जिसके अंदर जो काम व्हाइट के टर्नओवर पे कर रहे हो, ना कि जो ब्लैक के अंदर कर रहे हो। ब्लैक का मतलब आप समझते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका प्ले करती है प्रीमियम। गोल्ड, सही बात है कि गोल्ड पीछे से एक पर्टिकुलर रेट पर ही आता है, बट इंडिया में आने के बाद उसके ऊपर एक लगता है प्रीमियम। और प्रीमियम देखिए ऑफलाइन बाजारी के अंदर भी है, शायद बहुत सारे लोगों को बात बुरी लगेगी, बट ये बात उजागर करनी बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो 0% मेकिंग चार्जेस के पीछे जो राज है, उसका राज मैं आपको बता देता हूँ। जो गोल्ड के पीछे से जो गोल्ड जो प्योर गोल्ड 24 कैरेट का आता है, उसके पीछे एक प्रीमियम लगता है जब मार्केट के अंदर उसकी डिलीवरी होती है। तो प्रीमियम को स्टैंड करते हैं कैश पे और आरटीजीएस पे। आरटीजीएस मतलब जो कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, टाइम पे जीएसटी भरते हैं, टाइम पे इनकम टैक्स अपनी रिटर्न्स भरते हैं, जिसके अंदर कोई भी वो ऐसे चक्कर में नहीं पड़ते कि जो पुराना कोई सोना आ रहा हो या फिर ऐसा कोई सोना आ रहा हो जिस वजह से वो रेट्स को मैनिपुलेट कर सकें। अब आपको मैं आज लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं जो प्रीमियम की मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं, जिस वजह से 0% देना फीजिबल है। और वो रीजन क्या है? सबसे पहली चीज को समझते हैं कि आप अगर यहाँ पर कोई भी काम करेंगे, ये जो टेबल है इसको बनाने के लिए कारीगरी लगी गई है, तो वो कारीगर अपना पैसा लेगा। आज ऑन कैमरा इस चीज को मैं बता देता हूं, कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं है जिसके ऊपर कारीगर आपसे वेस्टेज या मेकिंग चार्जेस ज्वेलर से ना लेता हो। कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं है। 2 रीजन हो सकते हैं, इधर कैश बर्निंग और इधर रेट प्रीमियम। अब रेट कैश बर्निंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दुकानदार कहता है कि जी उसके पास बहुत सारा सोना है, उसके पास तो 100 किलो सोना है, उसको तो बांटना है। अब वो 100 किलो 0% मेकिंग चार्जेस कर देंगे, मगर मैटर करता है कि गोल्ड रेट मान लीजिए अगर 1,50,000 रुपए चल रहा है कॉम्पिटिटिव लीडिंग ज्वेलर्स का, और वहां पर जो 0% दे रहे हैं वहां पर रेट चल रहा है 1,53,000, 1,50,000 रुपीज में और 1,53,000 रुपीज में 3,000 रुपीज का डिफरेंस है। दैट स्टैंड्स फॉर मोटा मोटा 2% रेट वेरिएशन। चलिए पहले तो 2% रेट वेरिएशन वहां आ गया, 3% जीएसटी इज वेरी मच मैंडेटरी, जो आपको पे करनी ही पड़ेगी। और वो 3% जीएसटी के अंदर भी मैटर ये करता है कि वो जो जीएसटी का बिल है वो पोर्टल पे अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। अब वो पोर्टल पे अपलोड होने का मैं आपको रीजन बताता हूँ कि कई बार मान लीजिए हितेश जी, अगर आप कोई सोना लेने जाते हैं और आपने 50,000 रुपए का कोई ज्वेलरी खरीद लिया, आपने उसमें टैक्स पेड इनवॉइस कस्टमर दुकानदार से मांगा और दुकानदार ने आपको 3% जीएसटी आपसे चार्ज करके आपको टैक्स पेड इनवॉइस दे दिया, मगर आप उस बिल को बस पढ़ते हैं और अपने अलमारी में रख देते हैं, आप अपने सीए को नहीं देते। आपने तो 50,000 रुपए अपने कैपिटल से खर्च करे हैं ना, आपने अपने सीए को नहीं दिया, बट उस 50,000 रुपए के ऊपर 5 या 15 मोटा 1,500 रुपए की जो जीएसटी है वो आपने दुकानदार को पे करी, और कायदे से उस दुकानदार को वो जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना चाहिए था, और साथ ही साथ उसके अंदर उसकी जीएसटी मंथली रिटर्न्स के अंदर पे करनी चाहिए थी। साल के अंत में उसका जो इनकम टैक्स भी पे करना आता, तो उसके अंदर भी उसकी एक लायबिलिटी आती कि हाँ मुझे ये इनकम टैक्स पे करना है इसके आधार पे, क्योंकि मैंने ये टर्नओवर जनरेट किया है। मगर अब मैटर ये करता है
कि जो 1,50,000 रुपए का सोना था, अब बात आ जाती है 24 कैरेट ऑफ गोल्ड पे। दुकानदार जिसका काम है ज्वेलरी बेचने का, उसे मतलब है 24 कैरेट से, कि मुझे आप 24 कैरेट का सोना दे दो, उसके अगेंस्ट में उसकी जो वेस्टेज है 2% की, 1% की, 2.5% की, उसके अगेंस्ट में उसकी कैलकुलेशंस को वो डिराइव करके आपको बोलेगा कि मेरा हाँ 1 किलो प्योर गोल्ड का फाइन का मेरा हिसाब बनता है, अब मुझे आप 1 किलो मेटल दे दो या फिर मुझे 1 किलो की आरटीजीएस कर दो। अब अगर जो व्यक्ति जिसने प्रीमियम खरीदा हुआ है कैश पे, गोल्ड का रेट आज बाजार में चल रहा है 1,50,000 रुपए, 24 कैरेट का रेट चल रहा है। बाजार में जब प्रीमियम की बात आती है, अगर कैश पे खरीदा जाए तो आज भी वो हालात हैं। अगर आप मार्केट के अंदर नॉर्मली भी फोन करके पता करेंगे तो कैश पे अगर आप खरीद रहे हो तो 1,40,000 रुपए का प्रीमियम है, और अगर आप ट्रांसफर करते हो अकाउंट के अंदर तो 1,50,000 या फिर उसके ऊपर जो भी 1,000-2,000 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, मतलब दैट स्टैंड्स फॉर 1,52,000, 51,000। चलो 1,52,000 कंसिडर कर लेते हैं, और जो कैश पे प्रीमियम चल रहा है उसको 1,40,000 कंसिडर कर लेते हैं, तो 12,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। 12,000 रुपए का डिफरेंस आप ना करते करते 10 से 12-15% अगर मान भी लें कि 8% का उसका कैलकुलेशन बैठता है, अगर ड्राइव करते हैं 8%, पहली बात तो उसने टैक्स चोरी करी, उसने जीएसटी चोरी करी, उस पर्टिकुलर दुकानदार ने, जिसने इस चीज को, मैं देखिए लांछन किसी पे भी नहीं लगा रहा हूं, बट ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है जो बहुत सारे कस्टमर्स या फिर कॉम्पिटिटिव लोग जो हमसे पूछ रहे हैं, तो हमने उसका एक बार को जो समझ में आया हम आपको बता रहे हैं, और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति 0% मेकिंग चार्जेस के अंदर जेवर बेच रहे हैं, तो पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या उन्होंने जो उनका टैक्स पेएबिलिटी आती है, लाइबिलिटी जो टैक्स की निकलती है जीएसटी की, वो प्रॉपर उनके सेल्स रिपोर्ट से कंसाइल हो रही है, कंसाइलेशन उनकी जीएसटी पोर्टल पे पूरी है भी या नहीं है, साल के अंत में जो उनका इनकम टैक्स रिटर्न्स बनती हैं क्या वो पर्टिकुलरली टाइम पे हो भी रही है या नहीं रही है। क्योंकि आज अगर आपने दिन का 1 करोड़ रुपए का सोना बेच दिया आपने, मगर जीएसटी पे अपलोड कराए बस 10 लाख के बिल्स, तो आप 90 लाख रुपए के वर्थ की जीएसटी आप खा चुके हैं। 9×27 मोटा मोटा 2,70,000 रुपीज। अब उसके बाद अब मैटर करता है ये कंपाउंडिंग अब बढ़ती है। अब ये कंपाउंडिंग ये अंदर की इनसाइड चीजें जो कई लोग इसको कर रहे होंगे। आप कोई 0% पे बेचे, -2% पे बेचे या फिर 1% पे बेचे, ये उनका पर्सनल कॉल है, बट ये चर्चा का विषय इसलिए होना चाहिए क्योंकि कंसाइलेशन देखनी चाहिए कि क्या जो 0% मेकिंग चार्जेस पे डील कर रहे हैं तो क्या उनका जीएसटी पोर्टल पे कंसाइलेशन हो रही है, उनकी जो सेल रिपोर्ट 500 बिल की बनी है महीने में, वो 500 के 500 बिल जीएसटी पोर्टल पे अपलोडेड है। अगर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि दाल में कुछ काला है। इस तरीके से। और सबसे बड़ी चीज, जो कैश के अंदर 1,40,000 रुपए का भाव आ रहा है और वही आरटीजीएस के ऊपर भाव 1,52,000 रुपए है, तो दोनों के अंदर जो ये डिफरेंस है, इस वजह से रेट का फ्लक्चुएशन आप देखेंगे बाजार में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। आज अगर कोई मेकिंग चार्जेस के लुभाव के चक्कर में वहां से सामान खरीद तो ले, बट मैं ये आपसे गुहार लगाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपके पास आपके सीए हैं या फिर कोई भी अकाउंटिंग टीम है, तो अपने जो भी आप सामान 10 लाख का 20 लाख का खरीदते हो उन जगहों से तो एक बार अपने बिल को अपलोड कराना। ये देखना कि क्या अगले दुकानदार ने आपकी जीएसटी अपलोड करी है, बिल अपलोड की है। जीएसटी बिल अपलोड करने का मतलब है कि उस दुकानदार को पे करना पड़ेगा। जीएसटी आपकी नहीं है, जीएसटी सरकार की है, आप उसे चोरी नहीं कर सकते। अगर आप जीएसटी चोरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शक के घेरे में आ रहे हैं और आप उन कंप्लाइंस फॉलो करने वाले लोगों को आप चोर साबित कर रहे हैं, जो अगर 2% पे, 3% पे, 5% पे, 10% पे ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, टाइम पे जीएसटी भर रहे हैं, टाइम पे रिटर्न्स भर रहे हैं, और साल के अंत में उनको पता लगता है कि उनसे कस्टमर ही आकर या फिर एंड कंज्यूमर या फिर कोई कॉम्पिटिटिव ज्वेलर आके बोलता है कि भैया हम तो 0% वाले से ले लेंगे। और एक बात देखो इसकी, मैं आपको बता दूं, हमने आपको आज खुलतम बता दिया कि हमारी कॉस्टिंग जो जा रही है कि कोई सामान पे 1%, 1.5%, 2%, 2.5% काम के हिसाब से होती है, उसकी जो एवरेज निकलती है तो वो निकल जाती है 2% की कॉस्टिंग सारे सामान की। हम 1% का मार्जिन रख के आगे 3% पे कस्टमर को बेच देते हैं। मैं 1%, 2% भी क्यों पे करूंगा, मैं उनसे ही ना ले लूं। उनको तो दिन में बेचना 1 किलो 2 किलो, श्री जी के आशीर्वाद से मुझे तो 10 किलो के हिसाब से खरीदना होता है गोल्ड, तो क्यों ना आप हमें ही दे दो। ये केवल घुमाने की, मैनिपुलेट करने की बातें हैं। और यदि अगर कोई दुकानदार ये बोल दे या फिर कोई कॉम्पिटिटिव ज्वेलर ये हमको ये बोल दे कि भैया जो 3% मेकिंग चार्जेस पे, 2% मेकिंग चार्जेस पे, 5% मेकिंग चार्जेस पे जो भी दुकानदार सामान दे रहा है वो डेड स्टॉक होता होगा, फलाना ठिकाना होता होगा। आपने मेरे से पूछा कि कैसे कोई किसी चीज़ को सेटअप कैसे कोई इस चीज़ को सेटअप कर सकता है जिसका बजट उतना नहीं है। तो उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, 4-5 एक एग्जीबिशंस होती है, ठीक है, वहां पर वो ज्वेलर भी मिलते हैं हमको जो 0% पे बेच रहे हैं, वहां पर हमें वो ज्वेलर भी मिलते हैं जो 10% पे बेच रहे हैं, और वहां पर हम भी मौजूद होते हैं। और हमने सोशल मीडिया पे वो सारी वीडियोस डाली हुई हैं। एड्रेस है नेस्को गोरेगांव के अंदर, सबसे बड़ा इंटरनेशनल शो लगता है, दैट इज IIJS, प्रीमियर है, सिग्नेचर है, GJC है, इतने बड़े बड़े रेप्यूटेड शोज हैं जिसके अंदर पूरे इंडिया के मेगा होलसेलर्स आते हैं, टॉप वेंडर्स आते हैं, और उनमें से बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज हैं। हम लोग उनके साथ एसोसिएटेड है, जिस वजह से आज हम उनसे, और आज तक
चाहे 1,40,000 भाव हो जाए, हमने हमेशा उनको आरटीजीएस खरीद के ही सोना खरीदा है, उनसे जेवर खरीदा है। कभी भी उनको ऐसा नहीं कहा है कि आप हमसे कैश ले लीजिए, क्योंकि कल को जवाबदारी इसलिए बनती है, हम लोगों को दुनिया देख रही है। यदि अभी 0% 1% वाले को भी देख नहीं रहे, जिस दिन इनको दुनिया देखने लग जाएगी, जिस दिन इनके डाटा की कंसाइलेशन होगी, तब सबके सामने सच निकल कर आएगा कि इसका प्रोजेक्शन क्या था। या तो कैश बर्निंग थी, या फिर रेट मैनिपुलेशन थे, या फिर बहुत मोटी कैश फ्लो था जिसको सेटल किया जा रहा था ज्वेलरी के बिहाफ में, जो कि एक चर्चा का विषय है। और रही बात, आप अगर ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हो, कोई अगर आप सेटअप खरीदना चाह रहे हो, तो देखिए भैया, ये एक एलिफेंट बिजनेस है। एलिफेंट बिजनेस है मतलब हाथी का पैर, ये है, और रियल एस्टेट है। इन दोनों चीजों के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो, एक धरोहर की तरह अपने व्यापार को चलाना चाहते हो, तो आपको एक बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप देखिए कि जैसे जितना गुड़ डलेगा उतना मीठा हो जाएगा। आप और मैं अभी दूध पीते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं, 1 चम्मच, कम मीठी लगेगी, 2 चम्मच डालेंगे और मीठी लगेगी। सेम अप्लाइज टू दिस व्यापार ऑल्सो, जिसके अंदर अगर आप आज 10 किलो से स्टार्ट करेंगे तो 10 किलो जैसी ही रिटर्न्स आएंगी। क्योंकि आज आपके पास 10 किलो के अंदर, मान लीजिए आपके पास पर्टिकुलर एक सेगमेंट के अंदर 10 नानिहार है दिखाने के लिए, बट कस्टमर को 50 नानिहार देखने हैं, उसके बाद भी वो उसको उसमें एक पसंद करेंगे, तो 50 रानियां आएंगे मेटल लगाने से, इन्वेस्टमेंट लगाने से। आपकी इन्वेस्टमेंट तो सारी 10 केजी है। अगर आप स्मूथ फंक्शनिंग करना चाह रहे हैं, तो जिस यहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस में अपने फ्रेंचाइजीज को दे रहे हैं, तो हम लोग और 30 केजी इन्वेस्टमेंट का हमने इसमें से प्रोविजन रखा है कि 30 केजी इन्वेस्टमेंट अगर आप बेर मिनिमम करते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी फ्रेंचाइजीज अक्रॉस इंडिया आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर आपके साथ जुड़ूंगा, तो मैं तो आपकी प्रोफाइल की पूरी R&D करूंगा, सो दैट आपके ऊपर तो कोई ऐसा लाइबिलिटी नहीं आ रखी है, कोई ऐसी चीज आपके ऊपर तो नहीं आ रखी, कहीं आप किसी केसेस में तो नहीं फंसे हुए। क्योंकि भैया, हमें किसी चीज में नहीं फंसना, हमको फिगर्स अगर जनरेट करने हैं तो सारे पक्के के जनरेट करने हैं, सरकार के साथ लेके चलना है, सरकार को भी साथ लेके चलना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम इंडिया में रह रहे हैं, जब तक हम टैक्स चोरी के ऊपर ध्यान लगाते रहेंगे ना, कि कैसे ना कैसे करके यहां से चोरी कर ली जाए, वहां से चोरी कर ली जाए, आप आगे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। आप अगर वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे, तो हम आपको 30 केजी के ऊपर बेर मिनिमम 1% रिटर्न्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं। 1% रिटर्न्स आपको मिलनी ही मिलनी है। और ऑन एवरेज अगर आप बैंकिंग के अंदर भी देखेंगे, तो आपकी अगर 8% के रिटर्न्स आते हैं, तो फिर 12 महीने के अंदर 12% का रिटर्न्स है। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को कोलेटरल भी रख लेते हैं, तो अगर उसके कोलेटरल के बिहाफ पे 8% का लोन अगर हम इन्वेस्ट यहाँ करते हैं फ्रेंचाइजी के अंदर, तो 12% का रिटर्न, तो घर बैठे बैठे 12 घटा 8 बच गए 4%, वो तो आपके प्रॉफिट के रहेंगे ही रहेंगे। और 365 दिन का काम है, जिसके अंदर एक बार को मंदा भी आता है, तेजी भी आती है। तो कहीं ना कहीं श्री जी आपके साथ, आपके लिए दाल मखनी, बटर नान, इन सब का जुगाड़ रात तक कर देंगे। तो भैया, आपके काफी सारे स्टोर्स हैं, अगर किसी एक स्टोर की बात करें, तो उसका रेवेन्यू क्या रहता है महीने का या साल का, अगर आप बता सकते हो तो? आप लास्ट टाइम मिले थे, बताने लायक चीज है इसमें तो कोई, देखो मैंने बताया ना, डरेगा वो, बताने में हिचकिचाएगा वो। अब जैसे कि मान लीजिए जिसने थोड़ा बहुत कच्चा भी करा है, पक्का भी करा है, और आज उसकी टर्नओवर भले ही 2000 करोड़ हो, बट पक्के की टर्नओवर अगर 500 करोड़ है ना, तो वो सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, डिजिटल, किसी भी प्लेटफॉर्म पे 500 करोड़ के 501 करोड़ नहीं बोल सकता, चाहे वो 2000 करोड़ करके बैठा हुआ हो। हमने आज तक जो भी फिगर किए हैं, भगवान के आशीर्वाद से, एक जो शोरूम आप लास्ट ईयर आए थे, उस समय वो 1000 करोड़ पर था। श्री जी के आशीर्वाद से वही पेरेंट कंपनी जो ईस्ट दिल्ली की है, अब वो 1300 करोड़ पे 1300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। 6 लाख कस्टमर्स के हेड काउंट्स 365 दिन के अंदर डील करें। बहुत मेहनत करी हमारे स्टाफ ने भी, हमारे पूरे परिवार ने भी, और श्री जी की असीम कृपा रही, जिस वजह से, नियत अच्छी रखने की वजह से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फ्रेंचाइजीज को एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी। जिसके अंदर हमारा अगर चांदनी चौक वाला शोरूम को देखें, तो उसके अंदर भी काफी अच्छा टर्नओवर जनरेट हुआ, कंपैरेटिवली सेम लाइक द पेरेंट कंपनी। रजौरी गार्डन को देखें तो इसका भी ऐसा ही चल रहा है, कंपैरेटिवली सेम लाइक द पेरेंट कंपनी। और आज भगवान के आशीर्वाद से अगर 3000 करोड़ और 4000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं 3 शोरूम से, तो हम तो ये देखते हैं कि हमारे तो 23 शोरूम ओपन होने वाले हैं। श्री जी के आशीर्वाद से अगर यही फिगर चलते रहे और यही प्रोबेबिलिटी चलती रही और उनकी असीम कृपा रही, तो हम लोग अगले साल 2027 दिसंबर तक 27,000 से 28,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्री जी की कृपा से। तो जैसे अभी आपने बताया, अपने एक स्टोर से 1300 करोड़ का, जी भैया, ठीक है, तो उसका 1% लगाते हैं तो कितने करोड़ रुपए है? अगर एक स्टोर से 1300 करोड़ लगा रहे हो, तो 1% 13 करोड़ रुपए। 13 करोड़ रुपए। तो अब ये प्रॉफिट है ये 13 करोड़ का जी। और इसके ये अंदर पैट है, ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसके अंदर शोरूम के एक्सपेंसेस और जो भी स्टाफ, एम्प्लॉइज वगैरह, इन सब के एक्सपेंसेस हटाकर है या फिर ये इंक्लूसिव है इन सब चीज़? ये मोटा मोटा अगर आप मानकर चले तो ये हटाकर भी है, और एक तरीके से इसके ऊपर हम लोग जो है, हमारे ऑडिटेड फिगर्स हैं, हम लोग इसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, जीएसटी टाइमली पे करते हैं, एडवांस टैक्स टाइमली पे करते हैं, इनकम टैक्स टाइमली पे करते हैं, जिसके अंदर हम लोग कोशिश ये रखते हैं कि चीज़ों को सजो के रखें, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखें। काफ़ी अच्छी भगवान के आशीर्वाद से लीगल टीम, अकाउंटिंग टीम, सीए, सीएस, ये सारे लोग हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप हजारों करोड़ की टर्नओवर की बातें करते हैं ना, तो उसके बाद आपके पास बैकअप में एक राजा बिना प्रजा के नहीं चल सकता, और जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा रिफ्लेक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास
राजा तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट हमारे पास जितने भी हैं सारे फैमिली की तरह एसोसिएटेड है, और हम लोग कंप्लाइंसेस को, ड्यू डिलिजेंसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार हमको बहुत कुछ देती है। तो हमारा भी देश का नागरिक होने के नाते एक दायित्व बनता है कि हम भी सरकार को वो रीपे करें जो सरकार का बनता है। और कहीं भी कोई भी मैनिपुलेशंस ना रेट के अंदर, ना प्रॉफिट के अंदर, ना किसी भी चीज की ऐसी चीज के अंदर मैनिपुलेशन करी जाए जिस वजह से कोई ऐसा घात हो। क्योंकि आज श्री जी के आशीर्वाद से सिर्फ आप ही हमें नहीं देख रहे हैं, आप तो हमारे भाई हैं जो हमारे पास आप समक्ष बैठे हैं, मगर ऐसे बहुत सारे हमारे श्री जी के आशीर्वाद से 4 मिलियन फॉलोअर्स का, जिन्हें आप परिवार बोल सकते हैं, वो हमारा नेटवर्थ है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सब मिला के आज 4 मिलियन की फैमिली हो गई है। इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक रीच वाले सबसे नंबर 1 पे लीडिंग जूलर्स हैं, दैट इज गिरी जेवर महल, जो 4 मिलियन का ऑर्गेनिक नेटवर्क लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं कि किसी से पेड पीआर करा दिया और उसके अंदर फेक फॉलोअर्स बढ़ा दिए, उसकी तो फिर रीच देख के ही समझ में आ जाता है कि चैनल की रीच क्या जा रही है। अब हमारे चैनल की रीच चेक करिएगा, कई बार चैनल्स के ऊपर भी टारगेट होते हैं उनको बैन कराने के, उनको सस्पेंड कराने के। चलिए, जब तक श्री जी की निगाह सीधी तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जब 4 मिलियन के नेटवर्क के अंदर आपको क्या लगता है कि 4 के 4 मिलियन मेरे फॉलोअर्स वो हैं जो हमसे सामान खरीदते होंगे? नहीं, उसके अंदर से 500 मिलियन या 1 मिलियन वो होंगे सिर्फ कस्टमर जो मेरे कन्वर्टेड पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। बाकी के कौन लोग हैं? बाकी के हमारे प्यार करने वाले लोग हैं, बाकी के कुछ लोग आलोचना कर्मी वाले लोग हैं, बाकी के वो लोग हैं जो हमें सिर्फ एडमायर करते हैं। कोई हमें आइडल मानता है, कोई छोटा या बड़ा भाई मानता है, किसी के अंदर कोई हमें अपना बेटे की तरह देखता है, तो कोई अपने देवर की तरह है, कोई भतीजे की तरह देखता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक फैमिली है जिसके अंदर हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन तक हमारी दिल की आवाज जाए, सटीक आवाज जाए, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो उनके बात दिमाग में बैठे, और एक बार को लेना ना लेना बात की बात है, अगर वो ट्राई करने भी आ जाए तो उनको आटे का दाल का भाव पता लगे और ट्रांसपेरेंसी पता लगे कि किस तरीके से, किस नियत और किस प्रोजेक्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और किस तरीके से अगर हमें फायदा मिला। आप एक बात समझना, अगर मेरी कॉस्टिंग 2-2.5% की आ गई तो क्या हो कि अगर यही मेकिंग चार्जेस अभी मैं 5% रखता तो मेरे प्रॉफिट 2.5 से 3% होता। सर, जैसे जैसे मैंने शुरुआत 8% से करी थी आज से 6 साल पहले, खुला अभी भी डाटा अपलोडेड है। 8% पे हमारी 6-7% की खरीद थी, 6% 7% करा तो हमारी 5-6% की खरीद थी, 6% 5% करा तो हमारी 3-4% की खरीद थी। जैसे जैसे हमने बल्क बाइंग शुरू करी, जैसे जैसे रेट्स का बढ़ोतरी हुई, तो वैसे वैसे जो हमारे मेगा होलसेलर्स, हमारे वेंडर्स, उन्हें भी समझ में आया। क्योंकि पहले जब आज से 5 साल पहले गोल्ड का रेट अगर 50,000 रुपये तोला था, लॉकडाउन जब लगा था तब गोल्ड का पहले लॉकडाउन पे रेट लगने के टाइम पे 36,000 था, लॉकडाउन जब खुला 2 महीने बाद तो उसका रेट गोल्ड का 50,000 रुपये था। 50,000 रुपये का 10% 5,000 रुपये होता है। आज गोल्ड का रेट 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपये होता है। तो कस्टमर जो पहले 50,000 रुपये के ऊपर 10% पे कर भी देता था, आज वो 1.5 लाख के ऊपर 15,000 रुपये पे नहीं करेगा, क्योंकि इस दौरान में सैलरीज उतनी नहीं बढ़ी है। मगर अब मैटर क्या करता है कि ऐसे में मैटर करता है सबसे कम मेकिंग चार्जेस। वहीं अगर 1.5 लाख रुपए के भाव पे अगर 3% मेकिंग चार्जेस हो तो मेकिंग चार्जेस बैठ जाती है 4,500 रुपए पर तोला। तो 15,000 पे करेंगे 10% के हिसाब से, या 4,500 रुपए तोला पे करेंगे। कस्टमर स्मार्ट है, कस्टमर आप बहुत ज्यादा समझदार है। कस्टमर को आप पागल नहीं बना सकते। अगर आपको लगता है ना कि आप कस्टमर को पागल बना दोगे, आप कस्टमर को पागल नहीं बना सकते। कस्टमर 4 जगह रेट ट्राई करता है। कस्टमर ये देखता है कि भैया फला जगह तो ये रेट है, यहाँ तो ये रेट है, वहां तो ये मेकिंग है, यहाँ तो ये मेकिंग है, इस पर्टिकुलर सामान पे ये मेकिंग है, उस वाले पे ये मेकिंग है। हमने कर रखा है ट्रांसपेरेंट। सर, आप हमारे पास सुई से लेके कील उठा लो, आप हमारे पास घर का कोई 5 साल का बच्चा भेज दो या 15 साल की गुड़िया भेज दो, आप नहीं आ पा रहे तो उन तक को भी यही भाव लगाया जाएगा, ताकि आपके मन में कोई संकोच ना है। क्योंकि ये एक ऐसा व्यापार होता था आज से पहले भी, जिसके अंदर घर के बड़े आपके साथ चलते थे कि बेटा मेरे साथ चल, मैं देख के आता हूँ कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। क्योंकि जो एक लेडीज है जिसने धरोहर की तरह, जब आप मान लो एक कोई लेडीज है, घर परिवार की कोई गृहिणी है, उनकी बिटिया बड़ी होती जा रही है, 15 साल 16 साल की उनकी बिटिया हो रही है, या फिर 10 साल की भी सही, वो अपने आदमी से दुक्का चोरी थोड़े बहुत पैसे बचाती है, जैसे आपकी हमारी मम्मी भी करती थी पापा से बचा के। तो वो अब जैसे हमारी, तो वो धीरे धीरे करके उसको क्यों बचा रही है? ताकि उनके लिए अच्छे और कपड़े आ जाएंगे। हालांकि पिताजी पैसे देते हैं, बट एक बार को थोड़ी 2 टॉप्स और जीन्स फालतू दिला दूंगी। अब एक बार को आज अगर चलो उस गुड़िया की शादी आ गई है, तो एक माँ होती है जो विदाई के टाइम पे या फिर बीच में कभी भी प्रोग्राम में एक चुपके से दे देती है सामान कि मैंने तेरे लिए कड़े बनवाए थे, मैंने तेरे लिए नेकलेस बनवाया था। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है कोर्चे से, दुक्का चोरी जो उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आदमी से जोड़े हुए होते हैं। अगर कोई दुकानदार के पास ऐसी कोई लेडीज चली जाए और उसको ये लगे कि इसको तो समझ नहीं है, ये तो वैसे भी नगद उधार के चक्कर में बैठी है कि 1.5 लाख लाई हूँ, 2 लाख का सामान है, 50,000 मेरा भैया उधार कर देगा। मगर ये नहीं पता कि भैया ने पहले ही जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ले लिया। अब जो इंटरेस्ट के लुभाव पे आप आ रही हो, वो तो उसका ऊपर का मेकिंग चार्जेस था जो आपके ऊपर उन्होंने एहसान जताया था। मगर अब कस्टमर स्मार्ट हो गया है, कस्टमर 4 जगह रेट ट्राई करता है। कहीं ना कहीं श्री जी के आशीर्वाद से हमारी फोटो वीडियो भी दिखाता है कस्टमर कि भैया यहाँ चलते हैं, मम्मी पापा यहाँ चलते हैं। और जब कस्टमर यहाँ पर आता है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि उसको ट्रांसपेरेंटली वो व्यापार के अंदर सामान देकर भेजें और उसको संतुष्ट करके भेजें। तो काफी बिजनेस में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। स्वाभाविक सी बात है।
पर बड़े लोग कहते थे कि तुम जितना दिखावा करोगे उतनी नजर वाली चीजें और बढ़ेंगी। सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि ये नजर वाली जो चीज है, नजर है, वो रियल है या नहीं है? भैया देखो, नजर तो रियल है, हम्म बट आप ये देखिए कि अगर मेरा ज्वेलरी का काम है तो मैं नेकलेस ना दिखाऊं तो मेरी दीदियों को पता कैसे चलेगा कि भैया पे आज कौन सी वैरायटी आई है? अब जब मैंने करा उस चीज को अच्छी तरीके से तो मुझे दिखाने में शर्म किस चीज की? साड़ी वाली दुकान पे जाओगे तो जेंट्स ऐसे ऐसे हैं जो पेटीकोट के साथ साथ चुन्नी भी लगा के दिखाते हैं कि दीदी देखो इसकी ये लुक आ रही है। हाँ। तो अगर ज्वेलरी का व्यापार कर रहा हूं तो अगर मैं नेकलेस दिखा दूंगा, टॉप्स ऐसे करके कान में लगा कर दिखा दूंगा, दीदी देखो इसका ऐसा लुक आ रहा है, तो उसमें शर्म किस चीज की है? और साथ ही साथ सोशल मीडिया का जमाना है। यदि एक कहावत है, यदि अगर आप समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। तो वैसे ही जैसे आपका कोविड से पहले लोग पहले बटन वाला फोन चलाते थे, बट कोविड के बाद आपने देखा होगा कि बटन वाला फोन चलाने से लेके कैश पेमेंट करने से लेके कोविड के बाद अब वो आ गए टच स्क्रीन फोन पे। आपके मेरे मम्मी पापा से लेके अगर कोई रिक्शा चालक है वो तक टच स्क्रीन पे आ गया है, और वो भी अब कहीं जाते हैं 20 25 50 रुपए करने होते हैं तो यूपीआई करते हैं। समय बदल रहा है, चीजें इवॉल्व हो रही हैं, और जिसने भी इवॉल्विंग स्टेज के अंदर इंडस्ट्री में कोई अगर बूम आया और उसको पकड़ा नहीं है तो पीछे उसको छूटना पड़ेगा। और आज धीरे धीरे करके ये चीजें लोगों को समझ में आ रही हैं, इसलिए अब आए दिन आप कभी सोशल मीडिया पे सर्च करना, आप सब फोन उठा के बोलते हैं कि मैं अच्छा बेच रहा हूं, मैं सस्ता बेच रहा हूं। अब से पहले कहां थे? और आज वही लोग जो 5 से 6 साल पहले आलोचना करते थे कि भैया 3% पे तो ज्वेलरी बन ही नहीं सकती है, 4% 5% तो खरीद आती है, आज उन्हीं ज्वेलर्स को मैं देख के दंग रह जाता हूं कि वो बोलते हैं कि उनके पास आज 2.5% मेकिंग चार्जेस है और 3% मेकिंग चार्जेस पे वो भी देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अब ज्वेलरी कहां से बन रही है? केवल ये आलोचना करने का काम था। जब तक आप बुराई नहीं करोगे तब तक आप लोगों के दिमाग में शक कैसे पैदा करोगे? और ऐसे ही जैसे धीरे धीरे करके कुछ लोग ज्यादा जब लिमिट क्रॉस कर देते हैं, देखिए अपशब्द बोलना गलत है, किसी के लिए भी अपशब्द बोलना गलत है। यदि अगर हम किसी के चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। यदि अगर हम किसी की धरोहर पे, किसी की दुकान पर या फिर किसी के पूरे व्यापार पे सवाल उठा रहे हैं तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। तो ऐसे लोगों ने कुछ ने जो आलोचना करने की कोशिश करी, तो हमने भी भगवान से कामना करी कि भगवान इनको इनकी भाषा में जवाब देना। और रही बात स्थायी रूप से ग्राउंड रियलिटी पे, तो हमने कोशिश करी लीगल एक्शंस लेने की, जिसकी प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही है और लीगल डिफेमेशन केसेस डाले हुए हैं, जिसकी वजह से अब एक अगर आदमी को अगर आप सही से लीगल एक्शन लोगे उसके ऊपर, और देखिए हमें प्रशासन पे पूरा विश्वास है, प्रशासन हमेशा न्याय करेगा और जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो खैर गलत होता है क्योंकि एक व्यापार से सिर्फ एक आदमी नहीं चल रहा है, एक व्यापार से बहुत सारे लोगों का पेट पलता है, और कहीं ना कहीं अगर आप उसके ऊपर घात करेंगे, उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, तो भगवान आपको आप ही की भाषा में जवाब देगा। इंग्लिश में बोले तो दे विल बी गेटिंग देयर टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। भैया आपकी ना वीडियोस देखी है जिसके अंदर आप काफी रील्स के अंदर आप ना जो सामान है, ज्वेलरी है, हाँ। उसको कई लोग बोलते हैं कि जो इसका वेट है उसके अंदर मोती भी है इंक्लूडेड, और जो काफी जो चीजें होती हैं उसके अंदर वो सारी मोती तो चीजें आपका included है। देखिए, मोती उसको मोती नहीं बोलते, उसको एंटीक ज्वेलरी है तो उसको कुंदन बोलते हैं। और अगर पूरे शोरूम के अंदर कोई अगर एक चीज उठा लो और जिसमें सिर्फ मोती निकल सकता है, वो है मंगलसूत्र कंठी, क्योंकि इंडिया के अंदर रहने के बाद रिचुअल्स के हिसाब से वो मंगलसूत्र ही कंसिडर नहीं होता जिसके अंदर काले मोती ना हो। बट हमारी कोशिश रहती है कि वो काले मोती का जो मंगलसूत्र है उसके अंदर भी 0% वेरिएशन हो और कोई भी मोती का वेट तोलकर ग्राहक को ना दिया जाए। इसी वजह से जब भी मैं कभी भी स्टॉक प्रेजेंटेशन करता हूँ उसके अंदर रैंडमली कोई भी सामान उठा के मोती सामने तोड़ देता हूँ, ताकि कस्टमर को पता तो लगे कि तो ये चीज हम लोग लाइव कर सकते हैं कैमरा के ऊपर अभी, अगर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई बात सामान ले, मोती को कोई भी कंठी लेकर आओ, अभी कर देंगे भैया। इसमें देखो डरे, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, डरेगा वो जो करेगा। हमारे पास आप ये तो चलो आप सामने करवा रहे हो, हमारे पास आपको पता है कस्टमर्स बन के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव ज्वेलर्स भी आते हैं जो कस्टमर की तरह उसमें सामान खरीदते हैं। मोती तोड़ने के बाद उसको ट्रांसपेरेंसी होती है, तब उनका सर और चकरा जाता है कि कैसे करते हैं। मैं आपके सामने मंगाता हूँ, रिक्वेस्ट ये करूंगा बस आपसे कि देखिए ये चीज जो होती है ना ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है, मैं इसके बाद छाती फाड़कर तो नहीं दिखा सकता, मगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले पार्ट को फिर कट मत लगाना कहीं पे पूरी वीडियो के। नहीं, ये एक पूरी वीडियो सिंगल लेंथ में चलनी चाहिए, पूरी। अभी जैसे ही हम एसी यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर वो जो वैक्यूम प्रेस जो कांटे होते हैं ना वो नहीं है, तो उसके अंदर एक होता है 10 मिलीग्राम जो लीस्ट काउंट होती है, 10 मिली 20 मिली, क्योंकि एस्टिमेट वाला कांटा यहाँ पर होगा। हम पूरा सेटअप हटाकर नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर कस्टमर्स इंटरफेरेंस चल रहा है। अब कहीं ना कहीं अगर वो एस्टिमेट वाले कांटे पे 10-20 मिली ऊपर या नीचे ये हो सकता है, मगर ये नहीं होगा कि 1 ग्राम खा लिया। और बताओ करवा दूं? करते हैं, चलो भाई एक बार ना नीचे से फटाफट बोले कराओ। ये कैमरा यहाँ लगा दो। ये देखिए भैया, तो भैया इसको ये इससे तोड़ने में आसानी होगी। अब आप ये देखिए कि जैसे कि मान लीजिए ये कंठी है, ये आपकी मंगलसूत्र कंठी है जो रेगुलर वेयर में पहनी जाती है। कैमरा फोकस कर पा रहा है? ये वाला कैमरा अभी है, यहाँ लगा दो इसको। ये वाला, हाँ
कोई नहीं, इस पार्ट रील के लिए सीधा फॉर्मेट कर में लो। भी ठीक है, फिर सीधा कर दो जैसे भी। हाँ चल पकड़ लो इसको। नहीं नहीं, उधर से उधर से उधर से उधर से उधर। हो जाएगा ना इस पे फोकस, जूम वगैरह जो चाहे। ठीक है, कांटे पे जरूर जूम कर लियो, ठीक है। पास आ जाइए। हाँ पास आ जाना, कोई नहीं। हटा देना, मैं कौन सा पी रहा हूँ। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं भैया। तो भैया देखिए, ये आपका जो ये सामान है ना, इसको बोलते हैं मंगलसूत्र कंठी। कहा मैंने, इंडिया के रिचुअल्स के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अगर मंगलसूत्र बोलेगे तो उसमें कंठी के अंदर काले मोती ना हो। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरीके से दिखाया जाए कि जो हम आपको सामान दे रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसमें वही निकले। पहले इसका सेंसर कट करते हैं। फिर देखिए आप, ये नीचे जो टैग है ना इसका, मैं कैमरा पे रिक्वेस्ट करूंगा, टैग पे पहले वेट चेक कराएं। टैग पे वेट लिखा हुआ है 7 ग्राम 400 मिली ग्रॉस वेट है। नेट वेट लिखा है 6 ग्राम 410 मिली। नेट वेट मतलब जिस पे आपके पैसे लगाए जाएंगे, और ग्रॉस वेट मतलब ये मोतियों के साथ की तोल। तो पहले तो मैं आपको ये तोल कर दिखा देता हूँ टैग कट करने के बाद। ये देखिए, ये वो एस्टीमेट वाला कांटा है जिसके अंदर केवल एक आइडिया लगता है आपको। यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, ये इस तरफ आ जाओ। अब ये जो एस्टीमेट वाला कांटा है ना, एक सेकंड इस तरफ। ये देखिए, आ जाओ आ जाओ, कहीं कहीं से आ जाओ भाई साहब, मैंने बोल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ये एस्टीमेट वाला कांटा, ये ओपन एयर में रखा हुआ है, इसको हम तोलते हैं। तो ये जो तोलेंगे, ये देखो 7 ग्राम 400 है। ये 7 ग्राम 400 मोती के साथ का वजन दिखा रहा है, तो ये तो चलो जस्टिफाई हो गया। बट आप मोती के पैसे थोड़ी दोगे। अब ये बात आ जाती है कि 6 ग्राम 410 मिली। अब 6 ग्राम 410 मिली है, मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो भाई साहब ये लो, ये तो चलो अपने मेकिंग चार्ज में बेयर कर लूंगा इस 6 ग्राम के ऊपर जो लगे, क्योंकि सामान इसके साथ खराब हो जाएगा। बट आपके सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। भाई कट मत लगाना, बस मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि एक बार अगर वीडियो कट लग गया ना, यहाँ तो 6 ग्राम की मेकिंग चार्ज मैंने बेयर कर ली, उसके बाद में लोग बाग ये बोलेंगे कि भाई साहब आपने तो कट लगा दिया वीडियो के अंदर। टूट गया। लो जी लो। ये सारा उन लोगों के लिए जो सवाल उठाते हैं। अब ये हल्का सा आलोचना कर्मी, ये एक गोल्ड का फास है हल्की सी, मैं छोड़ूंगा तो मैं एक चीज को भी नहीं है। गोल्ड है तो गोल्ड तोला जाएगा। ये है, अब ये पूरा का पूरा गोल्ड का है 6 ग्राम 410। लो भाई लो, 6 ग्राम 410 और 6 ग्राम 410। अब बताओ कहाँ गलत है भाई? कैमरामैन, इसके बाद मेरे बस की छाती फाड़ के दिखाना नहीं है। अगर आपको अपने घर में अब इसको ट्राई करना, आप घर में कर लेना। मंगलसूत्र कंठी पहले खरीद लीजिएगा, उसके बाद उसको तोड़ देना। घर में करना हो घर में कर लेना, यहाँ शोरूम में तोड़नी हो यहाँ शोरूम में तोड़ देना। इसको मेरे नाम पे लिखवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज थी हितेश भैया, इस वजह से मैं आपसे कह रहा था कि डरेगा वो जो करेगा। हमने अपने चीजों को ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। मैं तो अपनी बाकी ब्रांचेस में थोड़ी बैठा हुआ हूँ, आपके साथ यहाँ बैठ के एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को सुचारू रूप से जागरूक करने के लिए। मगर आज ये चीज जो है ना, हमारे कस्टमर अगर घर बैठे बैठे भी बाकी शोरूम के अंदर भी जाएं और उसको तोड़ने की कोशिश करें, तो कोशिश ये रहती है कि कस्टमर गिरेबान पर हाथ ना लगा दे। कहा है मैंने कि हमने कॉम्प्रोमाइज करा अपने मार्जिन से, ना कि क्वालिटी से। आज हम आटे में नमक कमा रहे हैं और अपने कस्टमर्स के लिए कोशिश ये रखते हैं कि जो कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, ताकि कस्टमर ठोक बजा के, छाती ठोक के बोले कि हाँ मैंने यहाँ से सामान लिया और इसको मेरे सामने चेक करो। और कहीं पर भी आप चेक कराइए तो चेक कराने का एक प्रोसीजर ही होता है। जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि वीडियो में कट नहीं लगना चाहिए, पूरी वीडियो एक शॉट में जानी चाहिए और कस्टमर के सामने ये सारी चीजें होनी चाहिए। कांटे का वेरिएशन, कांटे का जो कैलिब्रेशन की रिपोर्ट है, कहीं ऐसा जो आप सामान ले रहे हो उसके ऊपर जो वेट उसका आ रहा है, क्रॉस वेट तोलो, नेट वेट तोलो, सामान को प्रॉपर तरीके से करो। ये नहीं कि 4 जगह कट लगा दिए, एक अंगूठी का, डायमंड की अंगूठी का बिल ले लिया, हाथ में 2 कड़े लिए, बोल दिए चोर है, फ्रॉड है। ये क्या कर रहे हो यार? आपको हेल्दी कंपटीशन करना नहीं आता अगर कुछ लोगों को, तो उनकी ही भाषा में उन्हीं को जवाब देना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो ये उन लोगों के लिए ही ये लाइफ पे हमने कर दिया जो बोलते हैं पीछे से, आज सामने देख। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्ट वही वेट है जो आपने लिखा हुआ था। कुछ
सर ये 6 ग्राम 400 मिली के पैसे कस्टमर से लिए जाएंगे, बट कस्टमर विश्वास कैसे करे कि 6 ग्राम 400 मिली ही है? क्या पता ये 5 ग्राम होता और 1 ग्राम 400 मिली ऊपर से बस कमाया जा रहा होता। और कस्टमर किस लिए ले जा रहा है? कस्टमर आपसे इन्फ्लुएंस हो गया, कस्टमर आपकी वीडियो देख के माध्यम से उससे आ गया और कस्टमर आपके विश्वास पर ले गया। और आप क्या सोच के बैठे थे अंदर से? आपकी नीयत क्या थी? इंग्लिश में बोले तो इंटेंट क्या था? आप उसके साथ फ्रॉड करोगे। तो आज कर लोगे, आज आप घर भी बना लोगे, बहुत अच्छी चीज कर लोगे, बट एक दिन भगवान ना करे ऐसे लोगों के साथ, देखो समय जवाब देता है, कर्मा रिटर्न्स, तो उन लोगों के साथ वही होगा जो वो कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है भैया, ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे और सुचारू रूप से हमारे कस्टमर्स जिस तरीके से आज तक सोशल मीडिया पे विश्वास करते आए हैं अपने कार्तिक भाई पे, ऐसे हमारे पास अगर आप आना चाहते हैं आ सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। और रही बात ट्रांसपेरेंसी की, रही बात क्रेडिबिलिटी की, उसके अंदर मेरी कोशिश ये रहती है कि कस्टमर अगर मुझे छोटा सा फीडबैक भी दे देना कि भैया मुझे ये वैरायटी नहीं मिल पाई या फिर मुझे उस स्टाफ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि पर्सनल एंड पे इसके ऊपर वर्कआउट करूं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से श्री जी की असीम कृपा से कस्टमर हमारे पास बहुत विश्वास लेकर आ रहा है। कार्तिक भैया, काफी सारे ऐसे आप शोरूम्स देख रहे हो, ठीक है, तो काफी सारे लोग होते हैं जो स्कैम करने के लेकर आते हैं कि हम तो स्कैम करेंगे कुछ। कैसे कौन कौन से स्कैम है जो आपने देखे हैं आज तक? कौन कौन से स्कैम? सर देखिए, सबसे पहला स्कैम तो जो आजकल चलता आ रहा था इससे पहले, जिसको मैल प्रैक्टिस बोल सकते हैं, जो कुछ जूलर्स करते थे कस्टमर्स को बरगलाने के लिए, वो था कि 18 कैरेट का सामान था, उसको केडीएम बोलकर दे दिया जाता था, 20 कैरेट बोलकर दे दिया जाता था, या फिर दवा के अंधी धूल फेंक के मारते थे आंखों के अंदर 22 कैरेट बोल के। बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे कैरेटोमीटर पे कस्टमर चेक कराने लग गया, और सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उनको जब पता लगी जब उसके अंदर कस्टमर ने मान लो कहीं पर गिरवी रखने के लिए सोना ले गए। अब जो गिरवी रखते हैं उनके पास कैरेटोमीटर होता है, कैरेटोमीटर सबके पास नहीं होता, सारे ज्वेलरी शोरूम में अनिवार्य भी नहीं है, और लगाते भी कुछ लोग इसलिए नहीं है कि जिन्होंने, देखो कुछ लोग इसलिए नहीं लगा पा रहे कि उसके अंदर लागत बहुत है, बहुत महंगी मशीन आती है, मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मॉडल कौन सा खरीद रहे हैं, और कुछ लोग इसलिए लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने लगा लिया तो कस्टमर अपना तो कराएगा ही कराएगा, आपसे लेने के बाद आपका भी चेक कराएगा कि भैया जरा आप इसमें साहूकार बन रहे हो, जरा अपना सामान रख के चेक करिए। तब एक बार को जब वहां पर जवान लड़खड़ाती है और जीभ लबलबाती है तो उसके बाद पता लगता है कि लाला जी कुछ करने की सोच रहे थे, अब लाला जी पकड़े गए। अब आज की डेट में माता पिता तो चलिए हमेशा से बहुत सीधे रहे हैं, बट आज की डेट में जो ये जेनजीज हैं, हम लोग जो मिलेनियम्स हैं 1990 के बाद, या फिर कुछ मान लीजिए जो आज की डेट में बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं लोग, वो बहुत समझदार हैं। अब कस्टमर ठोक बजा के आपसे 10 सवाल करके सामान खरीदता है, और कस्टमर जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक आप उसको सामान नहीं बेच सकते। और ये सिर्फ मेरा ही व्यापार के अंदर नहीं, हर जगह है, बट बाकी सारे व्यापार के अंदर आप क्रॉस चेक करने में थोड़ा सा असमर्थ रहेंगे। बट ये धातु गोल्ड की ऐसी है जिसके अंदर आप 4 जगह इसको टेस्ट करा लोगे और चारों जगह आपको एक ही रिपोर्ट मिलेगी अगर वो जेन्युइन क्वालिटी बेची गई है तो। जो कोई आपसे ज्वेलरी ले रहा है तो वो उसी टाइम करवा सकता है आपकी कैरेटोमीटर से, और उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। सर देखिए, अभी आपने कोई भी हमसे ज्वेलरी खरीदी, अब ऐसे कोई मेरे पास कस्टमर आके बोलेगा जी मुझे आपके पास विश्वास नहीं है, उन्होंने मुझसे लिया कुछ नहीं है, अब वो बोलेंगे कि एक बार जरा कंठी तोड़कर दिखाओ या अंगूठी गलाकर दिखाओ, तो सर ऐसे तो दिन में अगर 100 आदमी आ गए तो 100 चीजें मैं थोड़ी गलाऊंगा, क्योंकि मैंने भी तो पीछे कारीगर से कॉस्टिंग पे करके कोई सामान खरीदा है ना। आज भी अगर मैंने सामने आपके पॉडकास्ट में ये कंठी कर तोड़ी है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस कंठी के ऊपर मैं मेकिंग चार्जेस पीछे पे करके आया था, पर आपने रिक्वेस्ट करा तो मैंने आपकी बात को कंसिडर कर लिया। बट ऐसे में अगर कोई कस्टमर इस चीज को क्रॉस चेक करना चाहता है तो हम तो अभी भी बोलते हैं कि अगर 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का खरीदने से पहले अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ये है ना कि मैं आपसे सोना खरीदना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको विश्वास कैसे करूं, तो आप कुछ मत करो जी, आप 20, 25, 30 हजार रुपए का कोई सामान ले लो। इससे नीचे तो गोल्ड में आज की डेट में क्या ही आएगा जब 1 ग्राम का रेट ही 15,000 रुपए समथिंग बैठ रहा है। तो कोई भी अगर आप सामान लेते हो तो उसको हमारे शोरूम में उसकी आप बिलिंग करा लो। सबसे पहली चीज आपके हाथ पक्के हो गए कि आपको एक पक्का बिल मिल गया, उस पक्के बिल के ऊपर उसका सामान का लिखा हुआ है कि 916 22 कैरेट हॉलमार्क है, इसका इतना बिल है, आपने इसकी इतनी पेमेंट करी है। अब उसी सामान को लेके चले जाओ मेल्टिंग एरिया में, हमारे यहाँ में मेल्टिंग एरियाज भी है हमारे सारे शोरूम में, उसको मेल्ट करा लो। मेल्ट कराने के बाद उसका पहले तो वजन चेक करो कि 2 ग्राम खरीदा था, गलने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1.5 ग्राम रह गया, 500 मिली उड़ गया, जिसको बोलते हैं इरिडियम पाउडर। इरिडियम पाउडर एक ऐसी चीज होती है जो गोल्ड के अंदर वेट को बढ़ाती है, मगर वो केवल जब आप उसको मेल्ट करोगे तो वो वेट उड़ जाता है और वो गोल्ड नहीं होता है। तो एक तरीके से 500 मिली 2 ग्राम के अंदर आप चोरी कर रहे थे सामान के अंदर भी। तो अगर 2 ग्राम है, देखिए 10 से 20 मिली समझ में आता है, क्योंकि इतना तो वेस्टेज होती है, लॉस होता है, और ये व्यापारी भाई जितने ही मेरी देख रहे हैं इस रील को, उनको समझ में आ रही होंगी। बट अगर कोई बोले कि 2 ग्राम की चीज गल के सीधा 1.25 ग्राम की या फिर 1 ग्राम की रह गई है, वो भी प्लेन गोल्ड ज्वेलरी जिसमें कोई नग नगीना मीता कुछ था ही नहीं, तो भाई साहब उसके अंदर इरिडियम पाउडर था जिसकी वजह से वो ज्वेलरी का जबरदस्ती वेट बढ़ाया गया, और अब वो ज्वेलरी गलने के बाद उसकी एक्चुअल पता लग रही है। अब आपने हमसे 2 ग्राम का सामान खरीद लिया, आपने उसको गलाया, वो गलने के बाद भी 2 ग्राम निकला। अब आप चले जाओ चुपचाप गोल्ड टेस्टिंग काउंटर पे, और सब कुछ अलग अलग है काउंटर वाइज। अब वहां पर जाकर अगर आप उनसे बोलोगे ना कि भैया जरा इसको चेक करना, उस लड़के को क्या पता, छोटी सी डली बन गई है वो, अब वो अंगूठी की शेप में भी नहीं रही है। 2 ग्राम की डली को वो रब करेगा ताकि उसके ऊपर से स्किन हटे और उसकी एक्चुअल रेस स्ट्राइक करें उसके मेटल के ऊपर।
और वो रब करने के बाद जब पता लगता है कि वो बोलेगा कि 22 कैरेट की प्योरिटी है, तब तो संतुष्टि करोगे कि तब भी नहीं करोगे। और अगर आप जब भी ना करो तो फिर मेरे ख्याल से आप उनमें से हो जो हमारे पास 1000 लोग आते हैं, उनमें से 995 खुश होते हैं और 5 तो भगवान से भी दुखी है। अच्छा, तो मतलब ये जो कैरेटोमीटर वाला है ये सिर्फ गलने के बाद पता लगता है, सर इसको देखिए, मेल्ट होने के बाद। जब आप कोई भी, अगर मान लीजिए दूध है, दूध के अंदर दूध की जो ग्रेविटी होती है ना, वो ग्रेविटी पता लगती है, उसकी एक मशीन आती है। अब दूध, मान लीजिए अगर आपने चीनी पहले रख दी है और उसके ऊपर दूध मिलाया है, तो चीनी शायद थोड़ी सी नीचे है और दूध थोड़ा सा ऊपर है, अनटिल अनलेस आप चम्मच से उसको घुमा नहीं रहे। ऐसे ही गोल्ड कैरेटोमीटर आपको उसकी प्योरिटी के एक एक्सपेक्टेड आइडिया तो दे देगा अगर वो ज्वेलरी फॉर्म के अंदर है। मगर आप ये मानिए, देखिए, अगर 22 कैरेट है तो गलने से पहले और गलने के बाद भी 22 कैरेट ही होगा, जब तक उसके अंदर कोई कारीगरी, कोई डिफरेंट तरीके से फ्रॉड उसके अंदर करना रखा हो। मगर जब आप उसको गला देते हो ना, गलने के बाद, जो मान लीजिए अगर कोई आपका नेकलेस है, अब नेकलेस को आप फ्रंट से देखोगे तो कितना सुंदर लगता है, पीछे से उसके अंदर जॉइंट्स होते हैं, तो जब वो गल जाएगा तो पीछे के जॉइंट्स, ऊपर का हेड, ये सारा अब गल के एक जगह आ गया। अब फिर चाहे उसको ऐसे चेक कराओ, ऐसे चेक कराओ, खड़ा करके चेक कराओ, पट करके चेक कराओ, हर जगह से वो एक ही प्योरिटी बताएगा। अगर यदि आपसे 22 कैरेट के पैसे लिए गए हैं और उसको आप 4 जगह से भी चेक करा रहे हो गलने के बाद और वो 83% या 85% आ रहा है, तो आपके साथ चोरी हुई है 7 से 8% की, जो आप लुभाव में चले गए 0% के या फिर नगद उधार के चक्कर में आप चले गए। और यदि अगर आपने चेक कराने के बाद, अगर आपको, देखो, गलाने से पहले भी चेक करा लो, स्किन टेस्ट बोलते हैं उसको, और गलाने के बाद आता है एक्चुअल टेस्ट। इससे और आगे बढ़ना है, उसके बाद आता है एसिड टेस्ट, मतलब तेजाब वाला टेस्ट। ये जूलर्स भाइयों को समझ में आ जाएंगी बातें, वो करा लो। उसके बाद आप हाथ का टेस्ट करा लो, कहीं से भी आप टेस्ट कराइए, आपको 100% अश्योरिटी के साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया श्री जी के आशीर्वाद से अगर आज मैं हितेश भैया के समक्ष बैठ पाया हूं ना, तो इसलिए बैठ पाया हूं कि वो नाम, ख्याति, प्रसिद्धि बीते सालों के अंदर हमने बड़ी मेहनत से कमाई है। और आपकी ये 1,50,000 रुपए की चीज के चक्कर में मैं वो नाम, ख्याति, प्रसिद्धि के ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। सही बात भैया। जो बिजनेस है जी भैया, ज्वेलरी वाला, गोल्ड का, तो ये आज से कुछ साल पहले तक ये बस मैंने आपको बोल दिया, आपने किसी और को बोल दिया, तो वैसे चलता था। हिंदी में बोले तो भेड़चाल, भेड़चाल, हाँ, भेड़चाल कह लो या फिर किसी के बोलने पे, किसी के रेफरेंस पे, ठीक है। बट आप इस बिजनेस के अंदर आए और आप ये सारा का सारा बिजनेस लेकर चलेगा ऑनलाइन। जी भैया, ठीक है। तो आपको लगता है कि ऑनलाइन आप जब आए, उससे इस बिजनेस को कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ? स्काई रॉकेट समझते हैं आप? एकदम से ग्राफ यहां जा रहा है तो एकदम से ऊपर। उसका रीजन क्या रहा? समय बदल रहा था, लोग बाग फोन पे आना शुरू हो गए थे। मैं भी घर बैठे बैठे ये देखता था कि कहां पर अच्छा खाना मिल रहा है, कहां पर अच्छे छोले कुलचे मिल रहे हैं, कहां पर सस्ते में जीन्स और टॉप मिल रहे हैं, कहां पर अच्छे में कोई मेरे को बाकी एसेसरीज मिल रही हैं। मगर ऐसे में कोई ये व्यक्ति नहीं था जो ये बोले कि कहां पर सस्ता सोना मिल रहा है, कहां पर सस्ते जेवरात मिल रहे हैं, जिसके ऊपर ऐसी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी करी जा रही हो। ऐसे ही ये चीज को ख्याल में रखते हुए मैंने जब वीडियो बनानी स्टार्ट करी आज से 6 साल पहले, श्री जी के आशीर्वाद से मैं पहला था जिसने इस इंडस्ट्री के अंदर चीजों को इतनी खुलकर बोलने की कोशिश करी। और उसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि आज ठाकुर जी के आशीर्वाद से 4 मिलियन की नेटवर्क फैमिली है। पूरे इंडिया के अंदर सबसे बिगेस्ट इन्फ्लुएंसिंग नेटवर्क इन दिस ज्वेलरी इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद है। और साथ ही साथ जो स्काई रॉकेट की मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो उन बीते सालों में हमारे जो साल का टर्नओवर हुआ करता था वो 5 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ के आसपास हुआ करता था एक साल का। उस एक साल के टर्नओवर को मैंने एक दिन में बढ़ते हुए देखा है और आज उससे 3 गुना 10 गुना ऐसे करने की हमारी पूरी कोशिश है। और आज वो 5 करोड़ का टर्नओवर मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे भाई व्यूअर्स बने, आप जैसे भाइयों ने हमको प्यार दिया, हमारी वीडियोस को शेयर किया, शोरूम पर विजिट करने के लिए गए, कुछ लोग आलोचना करते थे तो वो एक बार को शोरूम पर पड़ताल करने के लिए पहुंच गए मास्क लगा के कि हमें कोई पहचान ना ले कि मैं ज्वेलर हूं या कुछ है या फिर कॉम्पिटिटर है या फिर कोई जो ईर्ष्या करता है वो है। जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने चीजों को देखा और कस्टमर भी आए, तो कस्टमर्स ने इतना प्यार दिखाया, इतना ट्रांसपेरेंसी दिखाई, श्री जी की असीम कृपा रही, जिस वजह से 5 करोड़ का एक साल का टर्नओवर करते 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 ड्यूरिंग अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम 20 करोड़ हुआ, फिर 100 करोड़ हुआ, फिर 300 करोड़ हुआ, फिर 1000 करोड़ हुआ, आज 1300 करोड़ है। श्री जी के आशीर्वाद से अगले साल तक उसी एक शोरूम का टर्नओवर 1800 करोड़ की हम लोग एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं। और उसी के माध्यम से, उसी प्रसिद्धि ख्याति के माध्यम से, उसी एक इन्फ्लुएंसिंग नेटवर्क के माध्यम से जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के आशीर्वाद से हमारे पास है, कहीं ना कहीं हम लोग पूरे हिंदुस्तान में 23 शोरूम खुला रहे हैं। हमारा सबसे जो अभी रिसेंटली ओपन होने वाला है वो इंदौर ज्वेलरी शोरूम ओपन होने वाला है हमारा MG रोड पर, 10 दिन बाद उसकी ओपनिंग है ठाकुर जी की असीम कृपा से। फिर उससे अगले महीने हमारा भोपाल की एक्सपेक्टेशन है, बनारस की है, फिर हमारा दिसंबर तक हमारा गोरखपुर की एक्सपेक्टेशंस है, फिर हम लखनऊ कर रहे हैं, जोधपुर कर रहे हैं। और नीचे मैं नाम आपको बता दूंगा, नीचे अगर आप फ्रेंचाइजी भी कोई लेना चाहता हूँ, नहीं सब फ्रेंचाइज मॉड्यूल्स के अंदर जिनके ऊपर हम लोग इन्वेस्टर्स को अश्योरिटी देते हैं उनकी रिटर्न्स की, जो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर भी दिल्ली में कर रहे हैं। अब आपके ऊपर इन्वेस्टर पैसे क्यों लगाएगा? क्योंकि जब आप बोलते तो आपके पीछे आपके फैक्ट होने चाहिए, आपके पीछे आपके फिगर्स खड़े होने चाहिए। वरना ऐसे आप और हम टेबल पे बैठ जाएं और करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की बातें करें, इसका कोई फायदा नहीं है। देखो भैया, जैसे
मार्केट के अंदर सोना फ्लक्चुएट होता है। बिल्कुल। अब आपने महंगे पर भी ले रखा है, हम्म। सस्ते पर भी ले रखा है। लेट्स सपोज महंगे पर ले रखा है और मार्केट के अंदर जो सोने का प्राइस है वो कम हो गया, तो उसका जो नुकसान है वो कैसे भरता है और वो कौन भरता है? वो आप ही का होगा सारा। सोना कभी नुकसान तो देता ही नहीं है। हम्म हमारी दुकान 1990 की है। उस समय पे गोल्ड का क्या रेट रहा होगा, आज 2026 से गोल्ड का रेट क्या रहा होगा। तो होता क्या है, हमें देखो ऐसा भी नहीं है कि उस समय का सोना मैं आज बेच के, आज मान लो 1000 रुपए का सोना लिया हो तो आज वो 1.5 लाख का हो गया तो आप लोग 1,49,000 रुपए के तोले के हिसाब से प्रॉफिट में हो, ऐसा नहीं होता भैया। आज अगर आप 1.5 लाख रुपए का सोना आरटीजीएस पे खरीद भी रहे हैं तो उसके ऊपर मान लीजिए मार्जिन कितना रख रहे हैं, 3% का, कॉस्टिंग रख रहे हैं 2% की, 1% बच गया तो कहीं ना कहीं आज अगर मैं आपको 10 किलो सोना बेच भी दूंगा तो शाम को मुझे 10 किलो लेकर भी तो आना है। मेरे को क्या बचा, मेरे को तो वो जीविका चलाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो मार्जिन बचा। और मार्जिन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि 3% का मार्जिन बच गया, उसके अंदर 2% की तो मेरी खरीद थी जो मुझे मेरे कारीगर को पे वैसे भी करनी होगी, वैसे भी करनी होगी। तो मेरे को बचा मेरा वो 1% का मार्जिन जिसके ऊपर हम लोग सर्वाइव करते हैं और कोशिश ये रखते हैं कि और ज्यादा कंपाउंडिंग हो, जितना ज्यादा रेवेन्यू उतनी ज्यादा क्वांटम और उतना ज्यादा प्रॉफिट। ये मुझे समझ में आता है, हमें ज्यादा चीजें समझ भी नहीं आती। कार्तिक भैया, बहुत सारी हो गई सीरियस बातें जी, बिजनेस से रिलेटेड। अब थोड़ा आपसे रिलेटेड आते हैं, बहुत शौकीन इंसान हो, ठीक है? जी जी जी। भी पीछे मेरे को आपके साइड में एक कार रखी दिख रही है। ये तो भैया मेरा ड्रीम कार है और मैं समझता हूँ कि मोस्टली हर एक जेनजीज की या मिलेनियम्स की या बच्चों की ड्रीम कार होती है। नाम है रोल्स रॉयस। मॉडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार ये आनी चाहिए, ये आना चाहिए अपने घर के अंदर, चाहे वो फिर फैंटम हो, घोस्ट हो या फिर कलिनन हो। तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश ये है कि भगवान से डेली इसके ऊपर देखकर मैनिफेस्टेशन करता हूँ, कलर देखता हूँ डेली, ये सोचता हूँ कि मैं स्टीयरिंग पकड़ कर बैठा हूँ, वो रोल्स रॉयस का साइन मेरे साइड में सामने दिख रहा है। जब मैं रोड पे चल रहा हूँ तो उसके टायर्स के अंदर से मेरे वो रोल्स रॉयस का साइन एकदम स्टेबल है। और श्री जी के आशीर्वाद से ये कामना है कि भगवान कभी हमें सामर्थ्य बनाए तो हम भी इसको खरीद पाए। कब तक लेकर आने की इसकी प्रोजेक्शन है आपके पास? भैया मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मेरा जो अंदर मन है ना, वो मेरा मन ये कहता है कि जब तक हम रोल्स रॉयस नहीं खरीदेंगे, जब तक हमें वो मारुति 800 जैसी अफोर्डेबिलिटी की तरह ना लगे, जब तक उसकी एक सर्विस भी हमें ऐसा ना लगे कि इट्स जस्ट पेनीज फॉर अस, इट्स पीनट्स फॉर अस, तब तक हम रोल्स रॉयस ना खरीदें। हम ये सोचें कि हमारा व्यापार पहले वृद्धि कैसे करे, हमारा घर परिवार आगे कैसे बढ़े, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो चीज हमें मजबूरी बन जाए वो एक बार को मिल जाए तो अच्छा भी लगता है। नीड में और वांट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये मैं समझता हूँ। देखिए सबका अपना पर्सनल कॉल होगा, कहीं आप लोग सोचो कि बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान किसी को नहीं दे रहे हैं। हाँ मेरा सपना है इस गाड़ी को खरीदने का, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको उस दिन खरीदूं जिस दिन मुझे इसकी सर्विस और इसका खरीदना ऐसा लगे कि यार हमने एक मारुति 800 खरीदी है। जैसे आज अगर हम आपसे बोले कि भैया आप स्प्लेंडर बाइक खरीद लेंगे, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि आपका सपना है, आप बोलोगे हाँ भैया बताओ कितनी खरीदनी है। ऐसे ही हमसे अगर कभी भविष्य में भगवान हमें सामर्थ्य बनाए तो हम कभी रोल्स रॉयस खरीदें और जल्द ही खरीदेंगे। ये मेरी भगवान से, देखो अपने लाइफ में भी कुछ टारगेट होते हैं ना मैनिफेस्टेशंस के, तो मेरा टारगेट है भगवान के आशीर्वाद से 2027 एंड तक ना करते करते भगवान 2028 एंड तक हमें एक रोल्स रॉयस दिलाई देना। सेकंड हैंड तो बिल्कुल भी नहीं, ब्रांड न्यू। उसमें सबसे पहले अपने पापा को बिठाऊंगा ड्राइविंग सीट पे, मम्मी को बिठाऊंगा ड्राइविंग सीट के बगल में, और मैं जिसको स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी बोलते हैं शायद, यस, इसको चूमेंगे वहां पे खड़े होके, और जब गेट खुले तो उसके अंदर लिखा हुआ आए स्पेशली डिजाइन फॉर कार्तिक गिरी, के जी क्योंकि मैंने केजी के हिसाब से सोना बेचा, टनों के हिसाब से पहुंच गए, आज कार्तिक गिरी के लिए ये रोल्स रॉयस उन्होंने डिजाइन करी है। ये मेरी भगवान से कामना है और मैं इसको बिल्कुल अचीव करने की कोशिश करूंगा और करके दिखाऊंगा, और उस दिन भी आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा। मेरे हो सकता है कि डिलीवरी पे भी आप दोनों मेरे साथ चलें। क्या बिल्कुल भाई, रहने भैया। और एक चीज कि काफी सारे कस्टमर्स आते हैं अपने मन के अंदर चीजें लेकर कि इसको स्कैम करेंगे आज, है ना? कई क्रेडिट कार्ड वाले स्कैम करते हैं, काफी सारे कुछ और स्कैम्स होते उसका तो पूछो ही मत। क्रेडिट कार्ड वाला स्कैम हो गया या फिर बहुत सारी चीजें होंगी, ये आप सही कह रहे हो, ये होता है। कैसे कैसे क्या क्या करते हैं लोग? कैसे क्रेडिट कार्ड वाला स्कैम कैसा होता है जो लोगों को नहीं पता? देखिए कई बार क्या होता है ना, द ड्यू डिलिजेंस वगैरह सब कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं तो आपको कंप्लीट करनी चाहिए। आज आपको शायद समझ में ना आएगा, ये 10-5 लाख की कोई ज्वेलरी खरीद रहा है तो आपकी आंखें बड़ी हो गई, जवान लबलबा रही है, और ये सोच के कि यार ये तो बहुत मोटा ग्राहक है, और वो पेमेंट भी कर देता है आपको आरटीजीएस भी कर दे अगर, या फिर अगर आपको मान लीजिए कार्ड से भी पेमेंट कर दे तो आप बड़े खुश हो जाते हो और आप बोलते हो कि चलो कोई बात नहीं, कार्ड आईडी की क्या जरूरत है। सर ये एक तरीके का या तो मान लीजिए सबसे बड़ा फ्लॉ है, या फिर एक लूप होल बोल सकते हैं इसको इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि ये बहुत जगह पे हो रहा है मगर बहुत लोग इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे, बट केवल साइबर क्राइम्स के अंदर कंप्लेंट करी हुई है। अब कुछ कंप्लेंट्स हमने भी डाली हुई है रिक्वेस्ट के माध्यम से कि साहब हमारा निवारण करो, और वो कुछ इस तरीके से हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है? आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है, कोई गांव है, मुझे नहीं पता भैया,
उस गांव से हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आज से 3 साल पहले एक ग्राहक आता है। अब वो ग्राहक हमारे पास आकर मोटी मोटी चेन, ये लंबी लंबी अंगूठियां 8 ग्राम 10 ग्राम के अंदर जो हम लोग बेचते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम की जो मोटी मोटी चेन्स में आपने मुझे आज तक देखा है, वो हमसे खरीदने की मांग करता है। सुबह सुबह का टाइम था बोनी बट्टे का, एक दुकानदार होने के नाते मैं गल्ले पे बैठा हुआ था उस समय पे, और मैं जब ग्राहक के साथ हमेशा व्यवहार हमारा अच्छा रहा है, कोशिश ये रहती है ग्राहक को बहुत सम्मान दिया जाए, क्योंकि ग्राहक की वजह से ही आज हम मौजूद हैं। तो हमने उनसे पूरा आदर मान सम्मान किया, उस व्यक्ति ने भी मेरा पूरा आदर मान सम्मान किया। मुझे उन्होंने बोला कि भैया मैं आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी वीडियो देख कर आया हूँ। अब गलती ये हुई कि जब उनसे हमने पेमेंट की मांग करी तो उन्होंने पेमेंट जो थी अपनी किसी XYZ फर्म से करा दिया हमारे अकाउंट के अंदर। अब वो 11 लाख रुपए की पेमेंट हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर गई। 11 लाख रुपए ही सामान गुड्स की वैल्यू थी। हमने उस व्यक्ति से बोला कि आप जो है अपना सर आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए और हम आपका बिलिंग कर देते हैं। गलती उस समय पे ये हुई कि वो जो बिलिंग थी, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि मैं इसका डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का, तो हमने कहा ठीक है सर आप इस कंपनी का GST सर्टिफिकेट भी दे दीजिए, उसमें आपका नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि आप डायरेक्टर हैं। और उसका हमने आधार कार्ड भी लिया, पैन कार्ड भी लिया, GST सर्टिफिकेट भी लिया, जो उस समय पे डॉक्यूमेंटेशन हमें करने चाहिए थे वो हमने करे, जबकि उन्होंने RTGS करी है। वाइट इनकम है, राइट। आप तो डरोगे तो हद से हद किस पे, 1-2 लाख रुपए के कार्ड स्वाइप पे डरोगे या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर्स पे। ये तो वाइट की इनकम है, पूरी RTGS है। बट जब भी आप ऐसे RTGS डेबिट करते हो तो आपके पास लिखा आता है एक मैसेज, योर अकाउंट हैव बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट एंड इफ नॉट डन बाय यू तो देन यू मे कॉल ऑन दिस टोल फ्री नंबर। उस व्यक्ति ने, ये प्रॉपर एक स्कैम है, वो व्यक्ति हमारे पास आए, हमारे पास से सामान लिया, हमको RTGS करी फर्म प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से, बिल बनवा लिया अपने इंडिविजुअल के नाम पे। वो सबसे बड़ी गलती हुई। हमने CCTV रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये अभी भी प्रिजर्व करके रखी हुई है, जिसके अंदर वो आदमी हमारे पास जब घर शोरूम से निकल गया तो शोरूम से निकल के हो गया गायब, पता नहीं इधर उधर लेफ्ट राइट मार लिया उसने। और उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास आया था उस अमाउंट पे होल्ड लग गया बैंक के माध्यम से। बैंक ने वो अमाउंट लीन कर दिया। रीजन ये बताया कि ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है, और ये डिस्प्यूटेड अमाउंट इसलिए है क्योंकि जिस भी लोगों ने पेमेंट की है उन्होंने एक कंप्लेंट रेज कर दी है पीछे से कि ये उन्होंने नहीं कराया, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। हम लोगों ने जब उन कंपनी से बात करी तब पता लगा ये पूरे जो बात थी इसका माजरा ये था कि वो कंपनी ने सोचा था, उसके पास एक अलग आदमी बैठा था, वो बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर RTGS कर दो तो मैं आपके लिए आपकी गुड्स रिलीज कर देता हूँ। वो कंपनी किसी और चीज की थी। वो व्यक्ति पैरेलल ये सारी चीजें चल रही हैं। वो व्यक्ति यहाँ पर बैठ के 11 लाख रुपए की शॉपिंग कर रहा था, हमें हमारी RTGS मिली, हमने अपने गुड्स रिलीज कर दिए। उस व्यक्ति को लग रहा है कि अब वो RTGS कर चुका है तो उसको उसके गुड्स मिल जाएंगे, जिस भी चीज की उसने वो करी होगी। उसको उसके गुड्स नहीं मिले तो उसने वो साइबर क्राइम में कंप्लेंट रेज कर दी, तो उसका अमाउंट बच गया, वो अमाउंट उसको वापस हो गया। हमारी तरफ से हम सोना भी देकर बैठ गए, हमारी तरफ से वो पेमेंट भी हमको नहीं मिली, और आज हम उसका वो केस लड़ रहे हैं। ऐसा ही सेम केस होता है क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है सेम, इफ नॉट डन बाय यू देन यू मे रेज अ कंप्लेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टोल फ्री नंबर। अब आपने यहाँ से स्वाइप भी कर लिया, आपको 500 रुपए रिवॉर्ड भी मिल गया, ठीक है, कैशबैक का। हमने देखो आज तक कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करा तो मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज की, बट हमें दिखता है, कुछ लोग बताते हैं कि सर रिवॉर्ड मिलता है। चलो जी, अब इसके बाद आप अपने जब स्वाइप भी कर लिया, आपको रिवॉर्ड भी मिल गया, बाहर जाके आप सामान के ऊपर बस एक कंप्लेंट रेज कर देते हो कि मैंने तो कोई शॉपिंग ही नहीं करी, मैं तो यहाँ हुई नहीं। आप चाहे आधार कार्ड ले लो, चाहे फिर पैन कार्ड ले लो, आपका अमाउंट बैंक लीन हो जाएगा। आपको बस इतना है कि CCTV, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी जो भी ड्यू डिलिजेंस है, इन सब पेपर फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके रखना चाहिए, और ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिसमें आपको कोई भी इंसान सस्पिशियस लग रहा है। कार्ड किसी और का हो, कार्ड है श्याम का, लेने आया है राम, तो कार्ड भी राम का होना चाहिए। अदरवाइज अगर शाम का कार्ड है और राम लेने आया है तो शाम की आईडी भी लीजिए और राम की आईडी भी लीजिए, और अपनी CCTV रिकॉर्डिंग की अगेन कोशिश करिए कि वो साल भर तक की रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद हो, जिस वजह से कल को कोई भगवान ना करे कोई ऐसी ड्यू डिलिजेंस कंप्लाइंस आपके पास आ जाए, कोई इंक्वायरी आपके पास आ जाए, अगर आप गलत नहीं हो तो आप उसका कम से कम स्टैंड ले सको, उस चीज को आगे प्रेजेंट कर सको। मैंने इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी ताकि मेरे साथ जो हुआ है, भाई बहुत ईमानदारी का पैसा है यार। दिन भर बैठ के मेहनत करिए 12-14 घंटे। मेरा तो पहला घर ये है, दूसरा घर वो है जिसमें मैं सोने के लिए जाता हूँ, तो वहां पर तो सिर्फ 8-10 घंटे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड कर पाते हैं, बाकी तो सर 12 घंटे 14 घंटे यहाँ पर बैठ के मेहनत करते हैं। करेक्ट। उस समय तो और बल्कि ज्यादा करते थे, अब तो एक बार को चलो दूसरे फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। एफर्ट्स सेगमेंट वाइज बांट दिए हैं कि मैनेजमेंट देखना है, मार्केटिंग देखनी है, प्रमोशन देखने हैं, PR देखना है, एक्सपेंशन देखना है, बहुत सारी चीजों के अंदर एफर्ट लग रहे हैं। एक बार को मेहनत उससे ज्यादा ही है, बट जो फिजिकल मेहनत हुआ करती थी वो आज से 3-4 साल पहले और ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उस समय गन्ने में बैठते थे, रोटी भी नहीं खा पाते थे, 14-14, 16-16 घंटे बैठ के काम करें। आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रही होंगी सब बातें। काम हुआ 14-14, 16-16 घंटे काम किया, जब तक ग्राहक है तब तक हम बैठे हैं। वो बोलते हैं ना, ग्राहक और मौत कभी भी आ जाए कुछ नहीं पता। ऐसे ही रात को ग्राहक आ रहे हैं 9 बजे, 9:30 बजे, तब भी हम उनको डील कर रहे हैं, किस लालसा, किस स्वार्थ की वजह से कि आज घर में मेरे 2 पैसे और जुड़े। और शाम तक पता लगता है कि बेटा जो तुम जोड़ते गए, कोई एक बीच में आदमी आता है समझदार, वो आपके घर से भी लेके चला गया और आपकी जो कमाई थी वो तो भूल ही जाओ।
तो कहीं ना कहीं मन से हाय खींचते हैं हम लोग। बट एक देखो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। शायद उनको आज जवाब नहीं मिल पा रहा होगा, अगर वो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे ना, तो भैया पैसे वापस कर दे यार। तो कहीं ना कहीं उनको आज जवाब नहीं मिल पा रहा होगा, बट उन्हें जवाब मिलेगा। और चोरी का धन मोरी में ही जाएगा, ये चोरी तो है भाई। सही बात है। आप एक बार को उनसे भी गए गुजरे हो, जो इंसान एक बार को मेहनत करके दिहाड़ी मजदूरी पे फावड़ा कन्नी चला के अपने घर को पालता है, और आप सोचते हो कि आप किसी के साथ स्कैम कर दोगे, आप किसी के साथ साइबर स्कैम कर दोगे और आप बच जाओगे। आज शायद आप बच भी जाओ, बट आगे आपको उस चीज को जवाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो ऊपर जाके देना पड़ेगा, फंसोगे तो जब भी। तो ये चीज है भैया। अभी आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी जी, तो क्या मैनिफेस्टेशन सच होती है? एब्सोल्युटली 110% मैनिफेस्टेशन सच होती है, बस आपका तरीका ठीक होना चाहिए। और वो कुछ तरीके इस क्या तरीके हैं वो? मैं तो नहीं बता रहा। तरीके वो भैया देखो, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सब अब डिपेंड ये करता है कि कौन उसको कितनी एनर्जीज उसके अंदर अपनी इन्वॉल्व कर रहा है। एक होता है, इस सबसे बड़ा जो इसका तरीका है उसमें ये है कि आपको अपनी पूरी एनर्जीज लगानी है, आपको अपनी पूरी एक्चुअल सोच लगानी है। आपको जो चीज आप सोच रहे हो ना, उस चीज को आपको एकदम रियलिस्टिक तरीके से एकदम इमेजिन करना है। फिर आपको पेपर वर्क करना होगा, लिखना होगा। कुछ चीज लिख कर होती है, कुछ चीजें आपकी ग्लास ऑफ वाटर के साथ आप कर सकते हो। बट डिपेंड ये करता है कि देखो, जो काम कर जाए, जो तरीका काम कर जाए, वो तरीका असली है। मैं तो ये बोलूंगा, सोशल मीडिया पर अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलोगे कि बहुत सारे रील्स मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग है, बहुत सारी चीजें मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग है, बट वो करे जा रहे हैं, उनके पास काम नहीं हो पा रहा। भाई मैनिफेस्टेशन के साथ साथ कर्म भी तो प्रधान है। अगर आप आज की डेट में प्रीशियस स्टोन्स पहन रहे हो, नीलम पन्ना पुखराज पहन रहे हो, और आपको कोई बोले कि अगर आपके बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप एक काम करो, पुखराज पहनना शुरू कर दो, नीलम पहनना शुरू कर दो, तर्जनी में, कनिष्ठा में या फिर मध्यम में, कुछ भी आप कर लो, मगर उसके बाद आप काम नहीं कर रहे, आप बस केवल नग पहन के पलंग पे लेट के पैर हिला रहे हो, तो भैया जब भी काम नहीं करेगा फिर चाहे मैनिफेस्टेशन कर लो, चाहे फिर आप कोई नग पहन लो। काम आपका कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान के साथ साथ कहीं ना कहीं नियत, इंटेंट बहुत मैटर करता है। देन कम्स योर स्टार्स, कि आपके स्टार्स आपके क्या कह रहे हैं। फिर आपके जो काम करने के तरीके हैं, आपका वीनस है, आपका शुक्र, आपका गुरु है, आपका ये सारी चीजें आपकी एक पैरेलली चलती हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि वृद्धि होती है। और जो ये सोशल मीडिया पे उपाय बताए जाते हैं ना, तो इनसे आप पूछिए कि आज आप कहाँ पर खड़े हैं दीदी भैया। अगर आपने इतना ही आपको पता है कि आपको 0 से करोड़पति बना देगा ये उपाय, तो आज आप खुद कितने करोड़ है? आप खुद कहाँ पर खड़े हैं? या तो आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज आप तरीका इन्फ्लुएंस कर रहे हो दूसरे लोगों को। करेक्ट। मैंने आपने मेरे से कोई सवाल पूछा कि मैनिफेस्टेशन क्या है, इनसे कुछ होता भी या नहीं होता? होता है। भगवान एक बहुत बड़ी आस्था है, मैनिफेस्टेशन भी है जो पैरेलली काम करता है, मगर कर्म प्रधान है। मैं आपसे बस इतना बोलूंगा, जो मैंने रियलाइज किया इतनी छोटी सी एज के अंदर, जब तक हम काम करेंगे, जय जयकार तभी होगी जब काम करेंगे। चमत्कार को नमस्कार है, उगते सूरज को सलाम है। आज भी हमारे सामने अगर बैठ के पॉडकास्ट के 4 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप शायद इसलिए पूछ रहे होंगे कि कुछ एक आधा हमने फावड़ा मार के कुछ उखाड़ के दिखाया होगा और आगे और कुछ भी लेकर करने वाले हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम केवल बस गाल बजाने लग जाए, चमड़े की जबान है, कोई आदमी कैसे हिलानी शुरू कर दे, उसका फिर इलाज नहीं है कोई। कार्तिक भैया, अभी रिसेंट में आपकी रील्स देखी कि आप प्राइवेट जेट में जा रहे हो। काफी लोगों का सपना रहता है प्राइवेट जेट के अंदर ट्रैवल। मेरा भी, आई वाज वन ऑफ देम। तो ये भी मैनिफेस्टेशन से ही हुआ? बिल्कुल। और कैसा एक्सपीरियंस था वो? भैया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और वो एक्सपीरियंस को मैंने अंजाम देने की कोशिश, देखिए करने को भगवान के आशीर्वाद से पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर पा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि जब तक वो आपकी मजबूरी ना बन जाए, जब तक अब जैसे कि मान लीजिए अब फ्रेंचाइजीज बढ़ेंगी, मैं मान लीजिए दिल्ली के अंदर हूँ, मेरी बनारस फ्रेंचाइज है, लखनऊ है, गोरखपुर है, इंदौर है, मल्टीपल जगह पे 23 फ्रेंचाइजीज हम लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि मैं कमर्शियल फ्लाइट्स तो नहीं ले पाऊंगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। अगर मुझे आज 4 घंटे बाद ही जाना, बट कमर्शियल फ्लाइट का जो टाइमिंग है वो रात की टाइमिंग आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मुझे प्राइवेट जेट में बैठना पड़ेगा। हालांकि वो वाला टाइम अभी मैं लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे उसके ऊपर और वर्कआउट करना है। प्राइवेट जेट इज नॉट अ पीस ऑफ केक, उसके ऊपर बहुत मोटा पैसा लगता है। अगर आप 1 घंटे की फ्लाई करते हो तो 1 घंटे का बेयर मिनिमम 3 लाख रुपीस पर हेड लगता है, पर हेड 3 लाख रुपीस। और अगर आपका वो 8 पैसेंजर है, 10 पैसेंजर है, तो आप उसको कैलकुलेशन लगा लेना, कंप्लीट आपका आना और जाना, मतलब आना जाना 1 घंटे का मानकर चलो, तो 3 लाख रुपए पर हेड है। किसी का 4 लाख रुपए का रेट है, किसी का 5 लाख रुपए का रेट है। और अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, चीजों को दाव पे रख के, तो अगर आप मान लो कोई अगर बहुत पुराना जेट ले रहे हो, तो उसके अंदर 2 लाख 2.5 लाख तक भी जाएगा। बट उसके अंदर देखिए भी टर्बुलेंस होती है, ये सारी चीजें होती है। भगवान के आशीर्वाद से भगवान ने सामर्थ्य बनाया। हमारे इंदौर शोरूम का पूजन था, द्वार पूजन था, जिसके लिए मेरी पूरी कोशिश रही कि आज पिताजी ने हमें अगर सामर्थ्य बनाया है, श्री जी के आशीर्वाद से आज हमारी अम्मा की मेहनत रंग लाई है, आज हमारे श्री जी के आशीर्वाद से आज अगर हमारी अम्मा की मेहनत रंग लाई है और पापा ने हमको इतना सामर्थ्य बनाया है, तो हमारी ये कोशिश रही कि पिताजी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ
हम लोग वो 8 पैसेंजर 10 पैसेंजर का वो प्राइवेट जेट था। हम लोग तो खैर 8 लोग थे, बाकी 3 से 4 क्रू मेंबर्स वगैरह थे, पायलट्स वगैरह सब मिला के, जिसके अंदर भैया हम अपना इंदौर दिल्ली टू इंदौर, इंदौर टू दिल्ली हमने करा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जीरो टर्बुलेंस रही। और कहीं ना कहीं जब तक वही वाली चीज़ है ना, लुक एंड फील, टच एंड फील वाला काम होता है, जब तक आप किसी के अंदर चीज़ों को बैठोगे नहीं और उसके पास आप जाकर वही चीज़ को बार बार एडमायर नहीं करोगे, तब तक वो फिर आपको ना लाइफ भी पुश नहीं करती है कि कभी यार जीवन में प्राइवेट जेट ले लो। अब प्राइवेट जेट लीजिंग करने के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। 55 घंटे का कोई ऑफर देता है 15 करोड़ का, या कोई 20 करोड़ रुपए का, या फिर कोई ऑफर देता है अलग अलग प्राइसिंग का। इसके अंदर भी कंपटीशन होता है, बट मेरे ख्याल से जहां तक मैंने गूगल पे देखा, टेंटेटिवली शायद 12-14 कंपनीज हैं जो लिस्टेड है और एक बार को इसके अंदर काफी अच्छा होल्ड लेकर बैठी हैं जो प्राइवेट जेट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ा किले फतेह कर लिए, कोई भी कर सकता है, बट आपके अंदर एक अच्छी नीयत हो, अच्छा भाव हो, और कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर होना चाहिए कि मैंने यार प्राइवेट जेट में अपने माता पिता के साथ बैठना है। भगवान भी देखता है कि यार ये किस नीयत से बोल रहा है कि मैंने प्राइवेट जेट में बैठना है, तो मैंने क्यों बैठना है। कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे माता पिता वो चीज देखें, सामने से देखें, क्योंकि जब सुख भोगने का समय आया है तो माता पिता को कहीं से कहीं तक पीछे नहीं होना चाहिए। और अगर आज उनके बच्चे सामर्थ्य हैं, श्री जी के आशीर्वाद से पूरे इंडिया के अंदर अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं उम्र 28 साल के अंदर, तो हमारी भी ये कोशिश रहे कि आज माता पिता को एकदम एक्सट्रीम टॉप लेवल की चीज दिखा दो। और रही बात खरीदने की, तो श्री जी सामर्थ्य बनाएंगे एक दिन, कोशिश ये रहेगी 2028 तक वो भी है। अरे वाह, सच्चाई है। रोल्स रॉयस और प्राइवेट जेट, मैंने कहा ना भैया ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक हैं। ये प्राइवेट यॉट, मैंशंस, विला, एक्सपेंशंस, ये गाड़ियां, ये सारी प्राइवेट जेट्स, ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक हैं। और ये बोलने के लिए कि पैसा सब कुछ नहीं है, इसके लिए भी बैंक अकाउंट के अंदर बहुत सारे पैसे चाहिए। तो कोई अगर आपको ये ज्ञान देता है ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, भगवान के बाद पैसा ही सब कुछ है, माता पिता और भगवान के बाद इसके अलावा और कुछ नहीं है। यदि अगर आप चाहते हो कि लोग अगर आपके बारे में इज्जत करें, आपके बारे में सोचें, समझें, या फिर आपको आपकी हैसियत के आंखें, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आज तो चलिए आपकी हमारी एज लमसम बराबर होगी, बट जब तक हम 35 ईयर्स तक की एज में आएंगे, 40 ईयर्स तक की एज में आएंगे, तब एक्चुअल प्रोफाइल पता लगती है कि आपने जीवन में क्या करा। तो मेरे जितने भी मेरे भाई मुझे आइडल्स मानते हैं या फिर इंस्पायर होते हैं मेरी वीडियोस को देख के, ये लैविश लाइफस्टाइल देख के इंस्पायर होते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे भैया ये लैविश लाइफस्टाइल्स के पीछे कुछ तो मजबूरी है, जो सिक्योरिटी इतनी लेके चलनी पड़ती है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके दुश्मन भी आपके साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपकी उम्र इतनी छोटी सी, आपकी मेरी छोटी सी बेटी है भैया 4 साल की, अभी तो मुझे बहुत जीवन देखना है और इस जीवन के अंदर प्रोजेक्शंस बहुत आगे तक बढ़ने के हैं। तो कच्चा लालच ना करते हुए अपना मजबूती के साथ हमेशा रहना चाहिए, जिसके अंदर कहीं ऐसा कोई अदर कंप्लाइंस ना आ जाए जिस वजह से पता लगा पटाखा बोल जाए और आप कहीं के ना रहो। तो उन चीज़ों के अंदर आप सामर्थ्य रहें और कोशिश ये करें कि अच्छी नीयत और अच्छे भाव के साथ सबके साथ हाथ जोड़ के नतमस्तक रहें, सबका सम्मान करें। मगर साथ ही साथ जो मेरे भाई मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं ना, उनको काफ़ी रहता होगा भैया ये प्राइवेट जेट हो गया, ये गाड़ियाँ हो गई, ये महंगी महंगी चीज़ें हो गई, ये लैविश लाइफस्टाइल हो गया। अगर देखिए कर्म प्रधान है, आप मेहनत करिए, ज़रूरी नहीं है कि ईजी मनी मिल जाएगी आपको। अगर आप इजी मनी के चक्कर में पड़ोगे ना, तो इजी मनी के साथ साथ इजी लॉस भी बहुत तगड़ा होता है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलरली कोई चीज़ या कोई सेगमेंट के अंदर अगर आप मेहनत कर रहे हो और उससे आपको इजी मनी आ रही है, तो वो लॉन्गर टर्म के लिए नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट चीज़ों को सोच समझ के करें, क्योंकि और चीज़ों को संभाल कर करें। यदि अगर हम लोग आगे भागते रहेंगे और पीछे चीज़ों को छोड़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बेस और नींव है ना, वो थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, आपको बाद में ग्रेजुअली पता लगेगा जरूर। तो ये लैविश लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें, ये धीरे धीरे करके आपका अच्छी नीयत, अच्छा इंटेंट और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने अभी सच में कुछ नहीं किया भैया, भगवान के आशीर्वाद से टचवुड जो भगवान ने दिया है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड वन शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। आई स्टडीड इन अ क्रिश्चियन स्कूल, तो उसके अंदर हमारी ना 3 टाइम प्रेयर्स होती थी। मॉर्निंग में प्रेयर होती थी, रिसेस में प्रेयर होती थी और घर जाने के टाइम पे प्रेयर होती थी। उससे ये फादर्स ने, नर्सेज ने, सिस्टर्स ने ये चीज़ें ना बहुत अच्छी हमको सिखाई। तो उन्होंने हमेशा ग्रेटफुल रहना सिखाया, उन्होंने हमेशा से शुक्राना करना, देख हिंदी में बोलूँ तो शुक्राना करना। शुक्राना मतलब क्या होता है, मैं भी ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं, उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुरुजी की जो संगत है वो हमको काफ़ी अच्छी चीज़ सिखाती है। आप देखिए, किसी के लिए गलत कमेंट मत करिए, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, आपका मन नहीं ठुकरा कोई बात नहीं, सबकी एक आप आइडियोलॉजी तो समझो। आइडियोलॉजी क्या है कि उसके अंदर भी वो लोग यही चीज़ सिखाते हैं कि अच्छी नीयत रखो, अच्छे कर्म करो, व्यवहार सबके साथ अच्छा रखो, क्योंकि ये चीज़ कल को रिटर्न मिलेगी। अब एट द एंड अब हमको वो सारी चीज़ें ना रीपे कर रही है। उन्होंने एक चीज़ सिखाई है कि आपको आज जो भी मिल जाए भगवान के आशीर्वाद से, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, एंड इफ यू आर नॉट थैंकफुल तो यार भगवान फिर आगे थोड़ी देंगे। भगवान की बात आई भैया जी, रिसेंटली आप महाकालेश्वर भी गए थे। उन्होंने बुलाया था। हाँ, और मैं बिना बुलाए तो जा ही नहीं बिल्कुल सकते। भैया, मैं भी इस साल बाबा ने बुलाया, महाकाल बाबा ने। बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप विश्वास नहीं करेंगे।
प्राइवेट जेट वाली बात आ जाएगी इसके अंदर। हम्म। लोगों को लगेगा आई एम ब्रैगिंग अबाउट समथिंग, बट इट्स नॉट अबाउट ब्रैगिंग, आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। भैया मैं ना इंदौर जब गया था तो मैं इससे पहले 4 बार और जा चुका हूँ। कभी LOI साइन करने के लिए गया, कभी साइट विजिट के लिए गया, कभी कंस्ट्रक्शन वर्क देखने के लिए गया, कभी रेगुलर विजिट पे गया। इस बार जो मुझे इंदौर जाना था वो जाना था परिवार के साथ पूजन के लिए। अब मेरे को तो ये आज से पहले महाकाल बाबा ने कहीं बुलाया ही नहीं। वो 4 बार गया मैं, और ऐसा भी नहीं था कि 4 बार कोई ऐसे ही चला गया। भगवान के आशीर्वाद से जिस तरीके से उन्होंने मुझे सामर्थ्य बनाया मैं उस तरीके से गया, पर बाबा ने मुझे आज तक नहीं बुलाया। अब इस बार जब मैं प्राइवेट, मेरे को अब बाद में जब मैं घर पे समझ में आया ना, मुझे मैं लेटे लेटे एक बार को इमेजिन करने लग गया चीजें, और तब मुझे अंदर से रिकॉलेशन आई, यार भगवान बाबा ये चाहते थे महाकाल जी कि बेटा तू ऐसे नहीं आएगा, तू तो अभी कमर्शियल फ्लाइट्स मोड़ कर आ रहा है। बाबा चाहते थे कि जिस दिन मैं तुझे बुलाऊंगा तो प्राइवेट जेट के अंदर आएगा, अपने माता पिता बीवी बच्चे अपनी भाई बहनों के साथ आएगा। फिर भी मेरा पूरा परिवार नहीं जा पाया, इस बात का मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि अभी भी कुछ मेरे जो बीच वाले भैया हैं, हमारी दादी हैं, ये सब लोग घर पे रह गए थे। रीजन बीइंग ये था कि वी डोंट फ्लाई टुगेदर, एनीवेयर वी गो वी डोंट गो टुगेदर। सो कहीं ना कहीं वो अब यहाँ पीछे से व्यापार संभालना था, तो जो हमारी वो पूरी डोर थी हमारे बीच वाले भाई ने संभाली, और जो हम लोग जा पाए तो उसके अंदर सबसे बड़ा सौभाग्य हुआ कि बाबा ने आज मुझे प्राइवेट जेट में बुलाया है, बाबा ने ऐसे प्रोटोकॉल के अंदर बुलाया, बाबा ने इतनी आज सुविधा दी है। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, जिस वजह से बाबा आज आपने चलो ये दिया, मुझे पता है इसके बाद और 21 दोगे। अगली बार, आज तो चलिए रेंटल बेसिस पे प्राइवेट जेट किया था, अगली बार लीजिंग बेसिस के बाद प्राइवेट जेट ओन करके ही आएंगे। तो ये प्राइवेट जेट ओन करने के लिए कितना पैसा? भैया देखिए ना, ओनरशिप में ना, जहां तक मेरे को लोगों ने गाइड किया है कि ओनरशिप प्राइवेट जेट के अंदर करने के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए आप, क्योंकि उसके अंदर इवन इफ यू आर नॉट अ फ्रीक्वेंट फ्लायर, सी डिपेंड करता है कि आपके जो ये एयरक्राफ्ट्स आते हैं जेट इंजन्स के, ये आपके कितने कितने अमाउंट के आते हैं। अगर आप जेट इंजन्स के एयरक्राफ्ट्स की बात करेंगे तो 90 करोड़ रुपीस का भी है, 120 करोड़ रुपीस का भी है, वो सीट वाइज डिपेंड करता है। लाइक 8 सीटर, 6 सीटर, 10 सीटर, 12 सीटर, 24 सीटर, तो ये इस हिसाब से आपका जितना गुड़ डलेगा उतना मीठा हो जाएगा, उतना लंबा अच्छा खासा जेट इंजन का आपको एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। अब उसके अंदर मैटर करता है कि अगर आपने वो ले लिया, खरीद लिया, अब खरीदने के बाद क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंट फ्लाई नहीं करते हो, या तो आप 30 के 30 दिन के अंदर कम से कम 20 से 25 दिन तो फ्लाई करो। अब अगर आपका हिसाब किताब वैसा है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर परचेजिंग इट। अगर आपका हिसाब किताब वैसा नहीं है, अगर आपका ऐसा है कि महीने में मुझे 4 बार जाना है बस, तो यू शुड बी द वन हु शुड बी लीजिंग इट, जो मुझे समझाया गया। अब वो इसके अंदर इन्होंने जो ऑफर्स दिए मार्केटिंग टीम में उन लोगों की, उन्होंने बोला कि सर अगर आप इसकी लीज करते हो तो 55 आवर्स का आपको हम लोग जो है 15 करोड़ रुपीस का आपको लगा देंगे। तो वो पर्टिकुलर एक जेट था, उससे और प्रीमियम जा रहे थे, तो फिर वो 25 करोड़ रुपए का वो रेवेन्यू आ रहा था कि 25 करोड़ रुपए आपको साल का देना पड़ेगा, और हम आपको पर्टिकुलरली इतने आवर्स के लिए 2 पायलट्स विद 1 केबिन क्रू हम आपके साथ में दे देंगे, और इसका अमाउंट 25 करोड़ बैठेगा। अब उसके अंदर फिर नंबर ऑफ आवर्स से आपको पता लग जाता है कि यार अगर मैं यहाँ से बनारस जाऊंगा तो मेरा 1 घंटा 10 मिनट, और बनारस से वापस आऊंगा 1 घंटा 10 मिनट, तो दैट डिपेंड्स ऑन 2.5 घंटा, टेंटेटिवली आधा घंटा प्लस माइनस मिसलेनियस। तो आप 3 घंटा का आपका वो खत्म हो गया, तो आपका 55 घंटे में से 3 घंटे खत्म हुए, तो आपके 52 घंटे बचे। इस तरीके से लीजिंग चलती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पर्टिकुलरली लिमिटेड टाइम पीरियड की जो आपकी लीजिंग का आपको जो अफोर्डेबिलिटी मिली है उसमें आप खत्म कर रहे हो या फिर कैसे खत्म कर रहे हो। मगर अगर यहीं अगर आप उसको खरीद लेते हो तो भैया खरीदने के बाद फिर आपकी पार्किंग चार्जेस हैं, हॉल्ट चार्जेस हैं, फिर आपका लैंडिंग फीस है, वो आपका टेक ऑफ का रहता है, फिर आपका मेंटेनेंस रहता है, फिर सबसे ज्यादा जो खाती है चीज वो है पार्किंग। ये गाड़ी नहीं है जो आप कैसे भी खड़ी कर दोगे। प्राइवेट जेट अगर आप ओन कर रहे हो तो आप अगर आप उसकी पार्किंग कर रहे हो तो उसके ऊपर पैसा लगता है, जो उन्होंने मेरे को बताया। अब उसके फिर आपका जो लैंडिंग चार्जेस होते हैं, फिर आपका हॉल्ट, अगर आप मान लीजिए 1 नाइट हॉल्ट है, 2 नाइट के लिए आप रुक रहे हो, तो उस तरीके से वहां पर वो पार्क रहेगा, उसकी भी एक फीस है, वो जो टर्मिनल टू टर्मिनल, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं का 50,000 रुपए, कहीं का 15,000 रुपए, कहीं का 40,000 रुपए। अब ये जब आप करोगे तो आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे आप घुमा फिरा के उसी कैलकुलेशन पे आ रहे हो, बल्कि लीजिंग से और ज्यादा महंगे पे आ रहे हो। यदि अगर आपको ये चाहिए कि नहीं जी मेरे नाम का ही इसमें स्वास्तिक बनेगा, मेरे नाम का ही तिलक होगा, मैं इसकी चुन्नी उड़ाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा, तो भैया फिर खरीद लो अगर आपके पास पैसे हो तो। 100 करोड़ तो कहीं नहीं गए। बट हमारा दिमाग ये कहता है बीइंग अ व्यापारी कि अगर हमारे पास भगवान के आशीर्वाद से अगर 100 करोड़ रुपए भगवान हमें दे देता है तो भगवान हम उसको व्यापार में लगाएंगे, व्यापार से 2 रुपए कमाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर हमको मजबूरी में जाना पड़ गया प्राइवेट जेट के अंदर, मजबूरी तो फिर भगवान के आशीर्वाद से उसमें भी बैठेंगे। मतलब टॉप नॉच ये मानकर चलो लास्ट टू लास्ट स्टेज तक जा रखे ये कि अब इसके बाद कुछ है नहीं। अब यॉट रह गई है, मोनाको घूमना रह गया, वहां पर एक भगवान के आशीर्वाद से मन है कि यहाँ पर एक यॉट ओन करें, कभी भगवान श्री जी सामर्थ बनाए। और उसके बाद अगर रही बात मटेरियलिस्टिक चीजों की,
तो फिर ये सारी चीजें करने के बाद जो मैंने भी एक मोटिवेशनल रील में देखा था इंस्टाग्राम पे कि आदमी एंड ऑफ द डे आकर ह्यूमन रिलेशंस के पास जाता है, मतलब माता पिता, बीवी बच्चे और अपना परिवार। एट द एंड ऑफ द डे जब आप सब कुछ कर लोगे, भैया बात है। आप शाही पनीर खाते हो, दाल मखनी खाते हो, हाँ जी। बटर नान पसंद है, हाँ। ठीक है, मैं आपको डेली खिलाऊं? नहीं। हाँ, नहीं खा पाओगे नहीं ना? खा पाएंगे। तो अगर आप डेली प्राइवेट जेट में घूमोगे, डेली हेलीकॉप्टर्स के अंदर अपना ट्रैवलिंग करोगे, डेली ही अगर एक ही विला के अंदर रहोगे या फिर 10 विला के यॉट भी कर लोगे, कब तक कर लोगे? एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी तो चाहिए ना, दैट कम्स इनटू ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिलेशन। बट उसके बाद कहीं ना कहीं, उससे पहले ये सब चीजें जरूरी हैं, एंड दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सबके लिए लागू नहीं करता, आप कहीं अपने ऊपर रिलेट करते, इसको प्लीज ऐड कर देना, वरना लोग सोचेंगे ज्ञान दे रहा है। ये सबके लाइफ का अलग अलग रोल होता है, somebody is introvert, somebody is extrovert, सबका अपना अपना विजन है, सबके अपनी अपनी प्रोजेक्शंस है, सबका अपना अपना एम है लाइफ का। और एक हिंदी में वर्ड बोलते हैं संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, संतोष। किसी को हजारों लाखों करोड़ कमा के भी नहीं है, किसी को 10 करोड़ रुपए अगर वो साल में कमा लेता है तो उसके अंदर भी उसको संतोष है कि नहीं भैया हम वो तो ऐसे ही खुश हैं, वो तो ऐसे। भैया आप आपका अपना पर्सन है, हमारा अपना पर्सन है। हमारा तो भगवान के आशीर्वाद से हमारी कोशिश ये रहती है कि जो करना है बहुत अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत पैसा खर्च करा मेरे ऊपर, मुझे पढ़ाने में। पापा ने बाहर भेजा, पापा ने अच्छा एक्सपोजर दिया, पापा ने जब किसी चीज के लिए मना नहीं करी है, तो हमारी भी कोशिश है कि अब समय आ गया रीपे करने का। और वो बेटा ही क्या जो अपने पिता की मेहनत को रीपे ना कर सके। तो ये मेरी कोशिश है भैया, इस प्रोजेक्शंस और इस नियत इंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। जब आपके पेरेंट्स या फिर आपकी ग्रैंड मदर जब आपको देखती हैं इतना अच्छे से आप सक्सीड कर रहे हो, अपने ब्रांड का नाम इतना बड़ा कर रहे हो, तो कैसी फीलिंग रहती है उन लोगों की आपको देखकर? बहुत बढ़िया। बताया कभी उन्होंने आपको ये चीज? दैट्स काइंड ऑफ अ चेरी ऑन द टॉप। एक इतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग रहती है, इससे अच्छी फीलिंग ही नहीं रह सकती। उन्होंने कभी बताया आपको बिठा कर कि बेटा नहीं, तुमने? सामने तारीफ नहीं करते, सामने तो बोलते तू बेवकूफ है, तू पागल है। पीठ पीछे बोलते मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है। तो कहीं ना कहीं जब मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, पापा ने बोली है, मेरे सामने तारीफें नहीं करी जाती। तो उससे खुशी इस चीज़ की होती है कि जब पापा को लोग बोलते हैं कि आप ये कार्तिक आपका बेटा है, आप कार्तिक के बेटा, आप ये कार्तिक आपका बेटा है, आप कार्तिक के पापा हैं, तो भैया इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती कि पिताजी आज इतना गर्व फील कर रहे हैं कि बेटे की ख्याति, नाम, प्रसिद्धि इतनी आगे बढ़ चुकी है, जिस वजह से आज भगवान के आशीर्वाद से कोई चीज में कमी नहीं है और सामर्थ्यता इतनी है श्री जी की कृपा से कि भगवान दिन प्रतिदिन, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे रहा है। सांवलिया सेठ पर आप गए थे? जी, पार्टनर जी हैं, वो पार्टनर बनाने की कोशिश करी थी मैंने सेठ जी को। बन गए पार्टनर? जो अभी तक लग रहा है, तो कृपा तो हो रही है उनकी। रीजन क्या था कि मैंने सांवरिया सेठ जी के सामने एक गुहार लगाई थी एक बच्चे की तरह कि सेठ जी आप मेरे 23 शोरूम खुलवा देना, जो मैंने लोकेशंस बताई हैं। ऐसे ही जो हमारे शोरूम का मॉडल है सिल्वर के अंदर, वो आपको भेंट करने के लिए 23 के 23 बार आऊंगा। तो सांवरिया सेठ जी ने मुझे दोबारा बुला लिया है। इंदौर शोरूम की 10 दिन बाद ओपनिंग है, तो हो सकता है कि ओपनिंग से 2 दिन पहले देखो जो डीलिंग उनके साथ है वो करनी पड़ेगी। तो एक इंदौर के लिए भी लेकर जाएंगे, गिरी जेवर महल यूनिक के नाम से MG रोड पे जो हमारा शोरूम खुल रहा है, और वो मॉडल भी उनको भेंट करेंगे, उनको समर्पित करेंगे और सेठ जी का आशीर्वाद लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, श्री जी की असीम कृपा से, बड़ों की कृपा से ये सब कुछ मुमकिन है। दिस इज व्हाट आई बिलीव भैया। सच बात है भैया।